सकते हैं, पर्पज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग हर चैप्टर में रहता है। नेक्स्ट वन, इसमें प्लेन टेबल के साथ में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, एक तो हो गया आपका प्लेन टेबल है, उसके अलावा और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे के अंदर। थर्ड क्या है, प्लेन टेबल को सेट कैसे करना है, याद आ रहा है कुछ, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कैसे करना है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट याद आ रहा होगा। तो वैसे ही कुछ टर्म्स आएगी, थोड़ा डिफरेंस होगा एक टर्म के अंदर। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, जब प्लेन टेबल सर्वे करेंगे तो मान लो कोई बिल्डिंग को ड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास, तो डिस्कस करना है। लास्ट आपका टॉपिक रहेगा एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। Plane table surveying is a graphical method of survey in which the field observations and plotting are done simultaneously. इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो आपका ये फील्ड एरिया है, आपका स्टेशन ये है, यहाँ पे आपने प्लेन टेबल को सेट किया बेटा, आगे पढ़ेंगे सेटिंग कैसे करनी है प्लेन टेबल को वहाँ पे। उसके बाद मान लो कि ये बिल्डिंग थी यहाँ पे कोई, क्लियर है, आपको क्या करना है, आपको जिस स्टेशन पे खड़े हो उसके रेस्पेक्ट में वहीं से आपको बिल्डिंग को ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर, ऐसा मान लो। प्लेन टेबल क्या है, प्लेन टेबल एक आपका ड्राइंग बोर्ड है वुडन का बना हुआ, क्लियर है, प्लेन टेबल एक ड्राइंग बोर्ड है वुडन का बना हुआ, उसके ऊपर आपको ड्राइंग पेपर बेटा अटैच करना है, फिक्स करना है, और उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। तो जब ड्रॉ करोगे, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जो ऑब्जर्वेशन, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों काम एक साथ होंगे साइमल्टेनियसली, ऐसा और इंस्ट्रूमेंट नहीं था बेटा। क्या करते थे, ऑटो लेवल में रीडिंग ले लेते थे, फिर लेवल बुक में एंट्री करते थे कि फोर साइड कितना है, बैक साइड कितना है, आरएल कितना है, क्लियर है। इसमें क्या है, एक साथ साइट भी करना है और तुरंत उसको ड्रॉ भी करना है वहां पे, कैसे करेंगे, ये आपका प्लेन टेबल है, यहाँ सब इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, उसके बाद क्या करोगे, मान लो ये पॉइंट है बिल्डिंग के डिफरेंट, चार कॉर्नर ले रहा हूँ अभी के लिए समझने के लिए। क्या करूंगा, जब मैंने यहाँ से साइड करूंगा एक कॉर्नर को एक रेड ड्रॉ कर दूंगा इस कॉर्नर की तरफ, क्लियर है। सिमिलरली ये क्या है, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा मैं, लाइन ऑफ साइट, क्लियर है। अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर जो पॉइंट है मान लो उसकी डिस्टेंस है, मैं इनको सबको नाम दे रहा हूँ, ये बेटा एग्जांपल अच्छे समझ लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस एग्जांपल को अच्छे से समझना है प्लेन टेबल के लिए। मान लो ऐसा कोई बिल्डिंग आपके पास, क्लियर है, इसको ड्रॉ करना आपको, तो स्टेशन आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपने सेटअप किया अपना प्लेन टेबल, उसके बाद क्या करना है, उसमें इंस्ट्रूमेंट आपको आगे देखोगे आप, नेक्स्ट में आपके इंस्ट्रूमेंट आएंगे, कभी के लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लाइक एलईडी कब काम लेना है वो आगे देखोगे आप लोग। तो इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद क्या करोगे, इस पॉइंट को साइड करोगे पहले, क्लियर है, साइड का मतलब क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखोगे, और जो लाइन ऑफ साइट है क्या होगी, उस स्टेशन जो हमारा प्लेन टेबल स्टेशन है वहां से जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको प्लॉट करना बेटा उसको साइड करेंगे, क्लियर है सबको। मान लो नाम दे रहा हूं मैं सबको, ए बी सी एंड डी, चार कॉर्नर है बिल्डिंग के, तो ए पॉइंट को साइड किया मैंने, प्लॉट कर दिया यहाँ पे स्मॉल ए के नाम से, क्लियर है। कैपिटल ए क्या है, जो ग्राउंड पे पॉइंट है बिल्डिंग का कॉर्नर, और स्मॉल ए क्या है, जो ड्रॉइंग पेपर पे कॉर्नर है बिल्डिंग का, क्लियर है। सिमिलरली मैं इस डी पॉइंट को साइड करूंगा यहाँ से, क्लियर है, एक रेड ड्रॉ होगी। पहले मैं एक पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे कैसे करेंगे ड्रॉ। मान लो आपका ये स्टेशन है ग्राउंड पे, सर्विस स्टेशन है जहाँ प्लेन टेबल रखी है, क्लियर है। तो क्या करोगे, पहले जब आपने इस पॉइंट से साइड किया कैपिटल ए पॉइंट को, तो ये आपका रेड ड्रॉ हो गया,
क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है ड्राइंग? ए बी सी डी 4 कॉर्नर है। पहले क्या करेंगे, जो मेरा प्लेन टेबल स्टेशन है जहाँ पे, वो मान लो स्टेशन है, क्या करूंगा पहले, ए को साइड करो, जो बिल्डिंग का कॉर्नर है उसको साइड करो यहाँ से। तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी बेटा। ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, ये लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है? और क्या सिमिलरली जब आप डी को साइड करोगे, ये उसकी लाइन ऑफ साइट होगी। सिमिलरली जब आप बी को साइड करोगे, तो डिफरेंट पॉइंट की मैं लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, और सी पॉइंट की लाइन ऑफ साइट। डाउट तो नहीं इसके अंदर? उसके बाद क्या करना, ध्यान से सुनो बेटा। इसको मान लो पॉइंट नाम दे दो। ग्राउंड पे जो पॉइंट है, क्लियर, जहाँ प्लेन टेबल रखी हुई है, और जो बिल्डिंग का कॉर्नर ए है, ओ ए, डिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ तो। कैसे मेजर करोगे? राइट इन द चैट बॉक्स, डिस्टेंस ओ ए कैसे मेजर करोगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर करोगे बेटा? मिस्टर अनुपम कुमार, डिस्टेंस ओ ए कैसे मेजर करेंगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए? ईश्वरी सिंह चैन। और भी कुछ पढ़ाया था चैप्टर 1 में? चैप्टर 2 चैन सर्विंग में और भी कुछ पढ़ाया था? निशांत, यू आर राइट। ईश्वर बेटा, लेंथ मेजर करनी है, कंपास एंगल की बात नहीं कर रहे। कंपास कब यूज करना है पता है आपको? चेन और टेप जो अच्छा लगे यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ओ से ए डिस्टेंस मेरी एक्चुअल ग्राउंड पे जो थी मेरी, मान लो 50 मीटर थी फॉर एग्जांपल। क्लियर है? 50 मीटर थी। अब आपको पता है एक टर्म आती है, कौन सी काम लेंगे, कि एक्चुअल डिस्टेंस को ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करना है कन्वीनियंट रिड्यूस्ड साइज के साथ। उस टर्म को क्या है, कौन सा फैक्टर यूज करते थे? बेटा कौन सा फैक्टर यूज करते थे? स्केल था बेटा, ईश्वर स्केल था। आरएफ, ओके, बेटर बोलोगे स्केल था वो टर्म। क्या करेंगे, क्या मान लूंगा कि ग्राउंड पे जो 10 मीटर है, वो एक्चुअल में क्या है, 1 सेंटीमीटर है। किस पे? आपका प्लान पे। क्लियर है? स्केल क्या ले लेंगे, 10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसका आरएफ बताओ मेरे को, राइट इन द चैट बॉक्स। आरएफ कितना है? 10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसका आरएफ कितना होगा? बेटा आरएफ पूछ रहा हूँ, उसको कन्वर्ट नहीं करना है। ईश्वर वो तो सही है कि जो 50 मीटर होगी उसको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। मैं पूछ रहा हूँ आरएफ कितना होगा उसका। कैसे निकाल दिया आरएफ? ऊपर कितना है, 1 सेंटीमीटर प्लान में, और एक्चुअली कितनी है, 10 मीटर है। तो क्या करेंगे, 10 मीटर को कितने चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बेटा। देवदत्त बेटा, 1/100 कैसे आ रहा है? कितना आना चाहिए आरएफ? ईश्वर 1/10,000 कैसे आएगा? 1/1000 आ रहा है बेटा। क्लियरली आप इसमें मिस्टेक कर रहे हो, इतना ही कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे आप लोग। 1/1000 सिंपल सा कैलकुलेशन है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बेटा आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/1000। क्लियर है सबको? तो अब हो गया डिस्टेंस के बारे में। सिमिलरली मान लो ओ से डी डिस्टेंस, ओ से डी डिस्टेंस मेरा है 100 मीटर। क्लियर है? इसको भी अब स्केल आपने क्या करना है, पूरे एक प्लान में आप सेम स्केल यूज करोगे बेटा। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो ओडी को कनेक्ट करो, कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा डिस्टेंस प्लान के अंदर, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दो बेटा, ओ से डी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो डी पॉइंट कहाँ होगा, ओ से इस लाइन पे, डी पॉइंट कितने होगा, 10 सेंटीमीटर होगा बेटा आपका। क्लियर है? सिमिलरली
ओ से ए कितना होगा इस लाइन पे, 5 सेंटीमीटर पे होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने स्टेशन जहाँ प्लेन टेबल रखी है ओ, वहां से स्मॉल ए और स्मॉल डी पॉइंट कैसे स्टेब्लिश किए और यू कैन से कैसे ड्रॉ किए मैंने प्लेन टेबल के ऊपर। सिमिलरली क्या करोगे, जो ओबी लाइन ऑफ साइट है उस लाइन पे क्या है, मान लो सिमिलरली ओबी का डिस्टेंस क्या है 50 है, और ओसी का डिस्टेंस आपका 100 है। तो क्या करोगे, ओ बी 5 सेंटीमीटर पे होगा, और क्या है ओ डी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। किस लाइन पे होगा, सॉरी ओ सी डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर होगा। किस लाइन पे होगा बेटा, जो मेरा ओ और कैपिटल सी को लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के ऊपर होगा। अब क्या करो, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करो, इन सभी पॉइंट को आप लोग ज्वाइन करो, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से। क्या बिल्डिंग ड्रॉ हो गई बेटा आपकी, आई थिंक सभी को क्लियर है। किसी को डाउट है कि हमने बिल्डिंग जो थी हमारी ए बी सी डी कैसे ड्रॉ की हमने, या स्ट्रक्चर मान लो हमने प्लेन टेबल पे कैसे ड्रॉ किया और हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो ये आपका बेटा प्लेन टेबल का वर्क है। आई थिंक सब आसानी हुई समझने में कि प्लेन टेबल पे कैसे वर्क करना आपको। बेटा ओ से ए बी सी डी अभी समझाया मैंने कि जो कॉर्नर ए है उसको साइड करना है ओ से, तो उसी लाइन ऑफ साइड पे रे ड्रॉ करनी है आपको। क्लियर है। एंगल क्या है, एंगल पे क्यों ध्यान देना आपको भी, जब ग्राउंड पे पॉइंट दिख रहा है आपको तो उसकी तरफ ही तो रे ड्रॉ करोगे आप जिसको ड्रॉ करना है। बेटा सेंटरिंग का मतलब समझते हो आलोकराज, द मीनिंग ऑफ सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड स्टेशन को रिवर्स में होता है ना, जैसे अगर कोई मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, सेंटर है, उसको ग्राउंड में ट्रांसफर करते हो, सिमिलरली अपोजिट कर सकते हो कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उसको प्लेन टेबल पे कैसे ट्रांसफर करेंगे बताएंगे आगे, सेंटरिंग में आएगा आपका। क्लियर है, टर्म में आएगा ना सेंटरिंग, आगे बताएंगे उसमें कैसे करेंगे। अब जो भी आपके डाउट है 1 बाय 1 सभी क्लियर हो जाएंगे बेटा। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ए ग्राफिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं बेटा। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग, देख रहे हो मैं साइट भी कर रहा हूँ और भी ड्रॉ कर रहा हूँ साथ में। क्लियर है, उस कैपिटल ए जो कॉर्नर था बिल्डिंग का उसको मैं साइट कर रहा हूँ प्लस रे भी ड्रॉ कर रहा हूँ साथ साथ में। तो क्या है, फील्ड ऑब्जर्वेशन प्लॉटिंग और फील्ड ऑब्जर्वेशन जो नोट कर रहे हैं, दोनों हम काम एक साथ कर रहे हैं बेटा साइमल्टेनियसली। वो किसमें पॉसिबल है, प्लेन टेबल में है। क्लियर है, इट इज सिंपल एंड चीपर देन थोडोलाइट सर्वे। देखो बात है चीपर का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट सस्ता है प्लेन टेबल वाला एज कम्पेयर टू थोडोलाइट। क्लियर है, उसके बाद क्या है, थोडोलाइट आपका कितने में आएगा, 1.5 लाख 2 लाख। क्लियर है, 3 लाख। और जो आपका कितने में आएगा प्लेन टेबल 10,000। तो ये रफली प्राइस के बारे में बताया कि चीपर है आपका प्लेन टेबल। दूसरा क्या, सिंपल क्यों है बेटा, थोडोलाइट आपको चलाने से पहले उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करता है। क्लियर है, उसके डिफरेंट ऑपरेशन कौन कौन से हैं। लेकिन प्लेन टेबल में क्या है, सिंपली साइड करना और ड्रॉ करना बेटा। अगर जिसको ड्राइंग आती है, जिसने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा हो सब्जेक्ट। क्लियर है, तो कुछ तो सीखे होंगे ड्राइंग करना वहां पे आप लोग। तो सिंपल मेथड है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए इंस्ट्रूमेंट का आपको कि उसको हैंडल कैसे करना है बेटा या ऑपरेट कैसे करना है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। क्लियर है, the plan is drawn by the surveyor in the field while the area to be surveyed is before his eyes, therefore there is no possibility of omitting the necessary measurement। क्या बोल रहा है कि जो सर्वेयर है वो क्या कर रहा है, फील्ड पे साइट कर रहा है साथ ही साथ प्लॉट कर रहा है, तो क्या बहुत कम चांसेस है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिल्डिंग, कोई आपको उसके
इंफॉर्मेशन या यू कैन से उसका डेटा मिस हो जाए ड्रॉ करने से। क्लियर है? जब मान लो मैं बिल्डिंग कोई ड्रॉ कर रहा हूँ तो बिल्डिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ तो क्या होगा, साथ ही साथ में उनको प्लॉट भी कर रहा हूँ, तो क्या है कि बहुत कम चांसेस है कि कोई मेजरमेंट या कोई इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो जाए वहां से। क्लियर है सबको? प्लेन टेबल में सेकंड पॉइंट क्या है, इक्विपमेंट कौन कौन सा बेटा, ये जो आपका ड्राइंग बोर्ड है ना तो दिख रहा होगा आपको रेक्टेंगुलर ये वाला, किसे बोलते हैं, प्लेन टेबल। क्लियर है? प्लेन टेबल एक टाइप का मान सकते हो, ड्राइंग बोर्ड मान सकते हो कैन से प्लेन टेबल को, वुडन ड्राइंग बोर्ड है। नेक्स्ट क्या है, ट्राइपॉड, आप सब लोग फेमिलियर हो, इन टर्म को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्या है, एलिडेड, मैंने बोला ना कि साइड करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, दिख रहा है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या बेटा आपका, ये आपका इंस्ट्रूमेंट एलिडेड है बेटा आपका साइड करने के लिए। क्लियर है? अगला क्या है, ट्रक कंपास, पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्पिरिट लेवल बेटा, राइट इन द चैट बॉक्स। स्पिरिट लेवल किस काम आता है? स्पिरिट लेवल बेटा किस काम आएगा? लेवल है या नहीं, बिल्कुल सही, लेवलिंग के लिए। और ट्रक कंपास क्या है, कंपास मान लो एक आगे वर्ड आएगा, ओरिएंटेशन नाम आएगा, यू कैन से एंगुलर पोजीशन जो है उसकी करेक्ट है नहीं है, तो उसको बेटर बोलेंगे ओरिएंटेशन। क्लियर है? ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि मान लो कि मेरे को लाइन ड्रॉ है नॉर्थ साउथ इस पेपर के ऊपर, और जो एक्चुअली मेरी नॉर्थ साउथ लाइन है, दोनों पैरेलल है या नहीं है। क्लियर है? तो ट्रक कंपास आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। अगला आएगा यू फॉर्क विद प्लम्बोब, ये देख रहे हो आप प्लम्बोब, तो प्लम्बोब कुछ टाइप होगा। क्लियर है? तो जो जहां अटैच होगा, ये पोर्शन दिख रहा है बेटा आपको, ये वाला इस टाइप का यू शेप में, कैसा होगा, ऐसा होगा बेटा आपका। क्लियर है? यहाँ पे आपका इस पॉइंट से थ्रेड के साथ आपका प्लम्बोब अटैच होगा बेटा। क्लियर है? तो इस पोर्शन में क्या बोलते हैं, इस पोर्शन में बोलते हैं यू फोर, क्यों, दिख रहा है बेटा ये जो यू की शेप में ऐसा रहता है बेटा आपका ये। क्लियर है? और इसे बोलते हैं प्लम्बोब। तो कंप्लीट असेंबली क्या हो गई, यू फॉर्क विद प्लम्बोब। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या है, वाटर प्रूफ कवर, क्यों, रनिंग तो हो सकती है बेटा साइड पे, पेपर आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग पेपर है, पिंस है, उनको अटैच करने के लिए, फिक्स करने के लिए। लास्ट क्या है, ड्राइंग एक्सेसरीज, क्या है, जो स्केच आपके और पेंसिल्स वगैरह सब है। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे डिटेल के अंदर। पहला आपका आएगा प्लान टेबल, द ड्राइंग बोर्ड फॉर प्लान टेबलिंग इज मेड फ्रॉम वेल सीजन वुड। जल्दी बताओ मेरे को, वेल सीजन वुड का मतलब क्या होता है, सबने पढ़ा है बेटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल में उस टाइम पढ़ा होगा, वेल सीजन वुड। बेटा वो तो सबको पता है, वेल सीजन मतलब क्या है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब जानते हो आप लोग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा या बिल्डिंग मटेरियल में सुना होगा टर्म। कुछ लोग आसपास पहुंच रहे हैं कि बेटा कंप्लीट रिमूवल तो नहीं होता मॉइस्चर का, ऐसा बोल सकते हो, जो मॉइस्चर है उसकी क्वांटिटी कम करने के लिए, परसेंटेज, जो आपका टिम्बर है बेटा, मान लो उसमें इनिशियली कुछ मॉइस्चर कंटेंट है कुछ परसेंटेज, सो क्या करेंगे, प्रोसेस बहुत है, ड्राई प्रोसेस है आपकी, बाथिंग प्रोसेस है, तो उन सबसे क्या करते हैं, उस मॉइस्चर पर्टिकुलर लिमिट, एग्जांपल मान लो कि 10 से 12% में लाना है, एक रेंज है, तो उस रेंज में लेके आएंगे। मान लो अभी मॉइस्चर आपका है 20%। क्लियर है? उसको आपको इस रेंज में लेके आना है, जो प्रोसेस है कि उस मॉइस्चर कंटेंट को डिजायर्ड लिमिट में लेके आना है, वो क्या आपका, वो आपका सीजनिंग कहलाता है बेटा। सीजनिंग से फायदा क्या है कि वो जो टिम्बर आपकी डिके नहीं होगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेटा आपकी, तो उसके लिए हम लोग सीजनिंग करते हैं। तो ये टर्म्स भूलो मत बेटा, अगर दूसरे सब्जेक्ट में यूज करना है तो पता होना चाहिए आपको बेसिक टर्म्स तो। क्लियर है सीजनिंग के बारे में?
विद इट्स अपर सरफेस एग्जैक्टली प्लेन क्यों रख रहे हैं, क्यों, ड्राइंग करना बेटा, ड्राइंग पेपर अटैच करके। साइज क्या है इसकी, याद रखना बेटा 75 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। मैंने बोला रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ बोल रहा हूँ 75 सेंटीमीटर, तो डेप्थ क्या है 60 सेंटीमीटर बेटा, याद रहेगा सबको। साइज ऑफ प्लेन टेबल याद रखना बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डेटा पूछ सकता है आपका कि प्लेन टेबल का बेटा आपका साइज क्या होता है, 75 बाई 60 सेंटीमीटर। एग्जाम में सब सुना सकता है 750 mm बाई 600 mm, ये ऑप्शन भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, मिलीमीटर में चेंज कर सकता है मैक्सिमम। क्लियर है। It is mounted on a tripod and clamps are provided to fix it in any direction. Clear है। The table can be revolved about its vertical axis and can be clamped in any position. जो मेरी प्लेन टेबल ट्राइपॉड से अटैच है, इसको क्या है, इस डायरेक्शन में कैसे भी रोटेट कर सकते हो, क्या है, क्लैंप से क्या होगा, फिक्स कर देंगे रोटेशन। उसके बाद क्या होगा, रोटेट नहीं कर पाएंगे बेटा। जब हमारा ओरिएंटेशन फिक्स हो गया उसके बाद क्या है, उसको क्लैंप कर देना आप लोग। ये आपकी प्लेन टेबल है बेटा। अगला क्या है, ट्राइपॉड से फेमिलियर लोग हैं। The plane table is mounted on a tripod. The tripod is generally of open frame type combined rigidly with lightness. The tripod may be made to fold for convenience of transportation. मैंने पहले बताया कि ट्राइपॉड के जो बेटा लेग्स होते हैं ना, 3 लेग्स कंफर्म आपको। अब क्या है, ये लेग बेटा फोल्ड होते हैं, क्लियर है, ये लेग भी फोल्ड होते हैं और क्योंकि से इसको एक्सटेंड कर सकते हो लेग्स को, क्लियर है। Tripod is provided with 3-foot screw at its top for leveling of the plane table. प्लेन टेबल केस में क्या होगा कि जो ट्राइपॉड हेड होगा यहाँ पे क्या होगा आपका कि 3-foot स्क्रू प्रोवाइड कर देगा बेटा, क्लियर है, लेवलिंग के लिए। ये आपके ट्राइपॉड है सभी, क्लियर है। एलिडेट, ये टर्म आपको याद रखनी है, एक इंस्ट्रूमेंट एलिडेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पहला कोई इंस्ट्रूमेंट पूछेगा प्लेन टेबल सर्विंग से, तो उनका सबसे फेवरेट रहता है एलिडेट के बारे में। कोई भी न्यूमेरिकल तो है नहीं चैप्टर के अंदर, थ्योरी पोर्शन नहीं पूछ सकता है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली किसी एग्जाम में पूछेगा आपसे, तो एलईडी उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है प्लेन टेबल सर्वे से बेटा आपका। द एलईडी इज यूजफुल फॉर एस्टेब्लिशिंग ए लाइन ऑफ साइट, जो मैंने बोला था ना कि ओ से ए के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा कि जो आपका आई वेन है वो ओ की तरफ हो, जो आपका ऑब्जेक्ट वेन हो किस तरफ होना चाहिए, वो अवे फ्रॉम द होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, उसके थ्रू हम साइट करेंगे बेटा, क्लियर है। तो साइटिंग के लिए और एक लाइन ऑफ साइट स्टेब्लिश करने के लिए जो मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, एलिडेट कहलाता है बेटा, क्लियर है। दो स्लेट होगी ऐसी, एक आई वन कहलाएगी, एक आपकी ऑब्जेक्ट वन कहलाएगी बेटा। इसके थ्रू देखना है आपको, इसमें क्या हो सकता है, इसमें थॉट्स है या कैसे थ्रेड लगा हुआ बीच में, ताकि आपको पता रहे कि किसके क्रॉस देखना आपको, क्लियर है। देर आर 2 टाइप ऑफ एलिडेट, इसमें साथ में स्केल भी लगा हुआ, जब देखा ना प्लॉट भी करना है और क्या ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हो, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली उसको प्लॉट भी करना है बेटा। तो क्या, जब आप मान लो एरे ड्रॉ करो साथ में, तो बैग की लेंथ क्या है, जब आपने स्केल कन्वर्ट कर ली, मान ले हमारी थी 50 मीटर थी ग्राउंड डिस्टेंस, स्केल के अकॉर्डिंग हमने इसको 5 सेंटीमीटर चेंज कर लिया था, ड्रॉ तो करना है। ये ओ पॉइंट है, यहाँ से स्मॉल ए पॉइंट कितने पे है 5 सेंटीमीटर पे, तो हमें वो ए पॉइंट मिल जाएगा बेटा, क्लियर है। कौन कौन से हैं, सिंपल एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट, अब वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे। सिंपल एलिडेट बेटा, इट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी वर्क, पहली बात, इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ए गन मेटल और वुडन रूल विद 2 वर्टिकल वेन्स एट द एंड। कौन कौन से वेन है बेटा, आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन। द आई वेन इज प्रोवाइडेड विद ए नैरो स्लिट व्हाइल द ऑब्जेक्ट वेन इज ओपन एंड कैरीज ए हॉट एयर, क्लियर है। both the slit thus provide a definite line of sight which can be made to pass through the object to be sighted। मान लो दोनों वेन्स एग्जांपल, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर है देख रहा है, यहाँ से जो मान लो यहाँ जो थ्रेड लगाया है और थ्रेड लगाया है तो देख रहा है, जो आपका मान लो जो कॉर्नर था बिल्डिंग का ए वाला, तो क्या होना चाहिए, जस्ट इसके पीछे होना चाहिए, यू कैन से, क्लियर है। या जो आपका थ्रेड है वो जस्ट क्या होना चाहिए, जो कॉर्नर वाला पॉइंट ए पॉइंट है लाइन ऑफ साइट पे होना चाहिए आपका। तो किससे लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करोगे बेटा आपके, जब पहले आप
एक बार लाइन ऑफ साइट को स्टेब्लिश कर लोगे, मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन जो थ्रेड लगे हैं वो क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वर का आई, वो दोनों थ्रेड, और जो मेरा कॉर्नर है बिल्डिंग का वो क्या होना चाहिए, सेम लाइन होनी, सब चीजें क्लियर है। तब आपका एक लाइन ऑफ साइट स्टेब्लिश होगा। उसके बाद बेटा आप वो रे जो मैं ड्रॉ कर रहा था ओ से ए के लिए, फिर क्या करोगे, उस पर स्केल कन्वर्ट करके वो डिस्टेंस प्लॉट करोगे बेटा आप लोग, क्लियर है। जो साइटिंग के लिए जो था इंस्ट्रूमेंट वो आपका है एलिडेट था बेटा आपका। ये किसका ड्राइंग है, ये आपका सिंपल एलिडेट का ड्राइंग है बेटा। और क्या ये जो आर्म है ऑब्जेक्ट वेन आई वेन क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा बेटा, ये फोल्ड हो जाएगा ऐसे, क्लियर है। इसको फोल्ड कर सकते हो यहाँ से, हिंज लगा है, रोटेट होगा बेटा यहाँ से, क्लियर है। इसको फोल्ड कर सकते हो दोनों को आप लोग। To draw the ray, one of the edge of elidate is beveled, and this perfectly smooth working edge is known as fiducial edge. इधर आओ बेटा, ड्राइंग देखो आप। इस एज को क्या बोलेंगे, एक टर्म बोला इसने ना, इस एज को पर्टिकुलर, एक एज को इन्होंने बेवल कर रखा है, मतलब क्या है कि बेटा आपको साथ में इसका स्केल भी प्रोवाइडेड है इसके साथ में, और उसको प्लॉट भी करना आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में। तो जिस पर्टिकुलर एज को इन्होंने बेवल कर रखा है, मीन्स क्या है, वहां को स्टेपिंग कर रखी है इसने, क्लियर है। और जहाँ पे इसके नोटेशन दे रखे हैं वहां पे, उस एज को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फिड्यूशियल एज बोलते हैं, याद रखना टर्म ये बेटा। फिड्यूशियली एज इज ग्रेजुएटेड, मींस कैंडिंग लिखी हुई बेटा, मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, टू फैसिलिटेट द प्लॉटिंग ऑफ डिस्टेंस टू स्केल, क्लियर है सबको। इसीलिए मैंने आपको पहले वो एग्जांपल समझाया था कि बिल्डिंग कैसे प्लॉट करेंगे। अगला आपका है टेलीस्कोपिक एलिडेट बेटा। द टेलीस्कोपिक एलिडेट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड साइड्स, क्लियर है। It essentially consists of a small telescope with a level tube and graduated arc mounted on horizontal axis. It gives higher accuracy and more range of sight बेटा। ये आपका है टेलीस्कोपिक एलिडेट, जब इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट चाहिए मेरे को, क्लियर है। ये आपका बेटा है टेलीस्कोपिक एलिडेट। नेक्स्ट आपका आ रहा है ट्रप कंपास। The trup compass is required for drawing the line showing magnetic meridian on the paper. It is used to orient, मैंने उस टाइम बोला था orientation, orient the table to the magnetic meridian. For example मान लो मेरा ये ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग जो मेरा टेन टेबल के ऊपर, क्लियर है। इसमें मान लो एक कोई लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, स्टार्टिंग जब मैं काम कर रहा था नॉर्थ साउथ, ये था ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ का, क्लियर है। मीन्स क्या है, ये जो लाइन है वो जो एक्चुअल मेरी नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक मेरिडियन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जांपल इसके पैरेलल है नॉर्थ साउथ, क्लियर है। अब क्या हुआ कि मान लो कि मुझे नेक्स्ट डे मान लो काम करना है, क्लियर है, उसी स्टेशन पे ही, तो मान लो मुझे ओरिएंटेशन भी करना पड़ेगा। पहले क्या करूंगा, मान लो कैसी बिल्डिंग थी कोई जिसको मैं ड्रॉ कर रहा था, मान लो ये केवल एक लाइन ड्रॉ कर पाया मैं, पहली वाली ए से बी मान लो इसको, क्लियर है। मुझे सी और डी भी ड्रॉ करने थे, ड्रॉ नहीं कर पाया मैं पहले दिन। सेकंड डे जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या होना पड़ेगा कि पहले जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ मेरिडियन है उसी ओरिएंटेशन में प्लेन टेबल होना चाहिए बेटा। अगर प्लेन टेबल नहीं होगा तो ये बिल्डिंग ऐसी नहीं बन पाई, क्यों, क्या होगा, हो सकता है कि मेरा इस तरह हो ए से बी, और क्या हो सकता है कि मेरा नॉर्थ साउथ ऐसे ओरिएंट हो रहा हो, उस केस में क्या होगा, बिल्डिंग मेरा ऐसा बनेगा बेटा, क्लियर है। तो जो मेरा एक्चुअल ओरिएंटेशन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो ए बी लाइन कहाँ है, ग्राउंड पे है, और जो ए बी लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है किस पे, प्लान के ऊपर, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए बेटे। या क्या बोल सकते हैं कि जो मेरी रेफरेंस मैंने बना रखी है पेपर के ऊपर, क्लियर है, और जो एक्चुअल है वो दोनों क्या होना चाहिए, वो दोनों भी पैरेलल होना चाहिए। इनडायरेक्टली मीनिंग है कि जो ग्राउंड पे
ग्राउंड पे जो ए बी लाइन है, कैपिटल बी बिल्डिंग की लाइन है, और जो प्लान पे स्मॉल बी बिल्डिंग लाइन ड्रॉ की है, तो दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए बेटा। कब होंगे, जब मैंने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक में रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्चुअल नॉर्थ साउथ के पैरेलल होगी बेटा, तभी पॉसिबल है आपका। ऐसा क्लियर है? ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो आपका बिल्डिंग का फिगर बनेगा वो डिस्टॉर्टेड फिगर होगा, और एक्चुअल लेंथ डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर पाओगे बेटा आपको। तो उसके लिए क्या, एक सिंपल सा कंपास है बेटा, इस बार रेक्टेंगुलर कंपास है जिसमें निडल लगी है सी। क्लियर है? ए सिंपल नॉर्थ साउथ। क्लियर है? क्या करेगा, रिलीजन निडल रहेगी बेटा, क्या करेगी, नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगी। अब क्या देख लेंगे कि जब इसको मैंने मान लो कंपास को रखा है इसके पास में, तो बस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए बस वो कंपास वाली लाइन। वो कंपास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो कंपास इस मेरिडियन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ साउथ शो करके वो। तो क्या करेंगे, जहाँ कंपास रखा है अगर उसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, जो लाइन ड्रॉ है नॉर्थ साउथ की उसके पैरेलल है, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा प्लेन टेबल बेटा ओरिएंट है। मतलब क्या है, ग्राउंड पे जो कोई डिस्टेंस है, मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है, वो और जो ड्रॉ है प्लान पे ए बी, वो दोनों बिल्कुल पैरेलल है बेटा आपको। क्लियर है? वो आपका हो गया ट्रप कंपास। ये बोल रहा है व्हेन द फ्रीली सस्पेंडेड needle shows 0 degree at each end a line is drawn on the drawing paper which represent the magnetic north। सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, कंपास रखा, यहाँ पे क्या एक लाइन ड्रॉ कर लो उसके पहले में। क्लियर है? तो ये क्या होगी लाइन, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन होगी बेटा। क्लियर है? ये क्या आपके ट्रप कंपास है बेटा, ये पुराने थे टाइम से, अभी क्या आपको ऐसा मिलेगा आपके लेबोरेटरी में। क्लियर है? इसमें वुडन फ्रेम थी बाहर की, आजकल क्या है मेटेलिक फ्रेम है, जो मेटेलिक फ्रेम है बेटा आपकी। और ये आपका ट्रप कंपास है बेटा, देख रहे हो निडल लगी है नॉर्थ साउथ डिवीजन करने के लिए वाली। अगला आपका है स्पिरिट लेवल। ये सबको आई थिंक क्लियर है, तो बहुत बार हमने रीड कर चुके हैं अब तक। स्पिरिट लेवल इज यूज्ड फॉर ascertaining if the plane table is properly leveled or not। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पता है सभी ऑब्जर्वेशन में बेटा हमको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आएगी। बेटा ट्रप कंपास अभी डिस्कस किया मैंने, प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करना मींस क्या है, मान लो कोई ग्राउंड पे लाइन है कोई ए बी, और ड्राइंग में हमने लाइन ड्रॉ करेगी ए बी, वो दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तभी क्या करोगे आप, फर्दर जो मेजरमेंट्स है, फर्दर जो मेजरमेंट आप तभी कर सकते हो। अगर मान लो ये मेरी ग्राउंड पे कोई बिल्डिंग थी, और जो मैंने मान लो ड्रॉ कर रखी थी कुछ, ये मान लो ए बी लेंस मैंने ड्रॉ कर रखा था एक पेपर पर ऐसे ड्रॉ करके ए बी। अब आप क्या मानते हो, क्या मैं बिल्डिंग से ड्रॉ कर पाऊंगा ऐसे? से क्या आएगी आपकी डिस्टॉर्टेड शेप आएगी बेटा बिल्डिंग की आपकी। क्यों? ओरिएंटेशन ही आपका करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये ओरिएंटेशन कैसे करेक्ट करेंगे, ये ओरिएंटेशन बेटा हम लोग ट्रप कंपास, ऐसा मान लो कि ट्रप कंपास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन को शो कर देगा, निडल जो दिखाएगी नॉर्थ साउथ लाइन। और जो हम लोग क्या करेंगे, पेपर पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, पहले जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे ना फर्स्ट डे, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे रेफरेंस लाइन नॉर्थ साउथ ऐसा लिख के। ये क्या कर रही है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अगले दिन जब हम लोग इसके ऊपर ट्रप कंपास पुट करेंगे बेटा और देखेंगे, तो क्या होना चाहिए, ओरिएंटल भी इस तरफ ही होनी चाहिए ट्रप कंपास की भी। अगर इधर नहीं है तो इसका ओरिएंट नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको रोटेट करना पड़ेगा बेटा, प्लेन टेबल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रोटेट करना पड़ेगा आपको, पहले ओरिएंट करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद आप लोग साइटिंग और प्लॉटिंग कर सकते हो बेटा, अदरवाइज क्या होगा, आपका एरर रहेगा मेजरमेंट में और प्लॉटिंग के अंदर। The table is leveled by placing the level on the board in two position। याद है पहले राइट एंगल पे क्यों करते हैं, क्योंकि एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए बेटा मिनिमम। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी स्पिरिट लेवल के बारे में, लेवलिंग कैसे करना। ये आपका क्या है, ये आपका स्पिरिट लेवल है बेटा। क्लियर है? इसमें तो क्या फायदा है, इस डायरेक्शन में शो कर रहा है ये, और इस डायरेक्शन में आपको ये शो कर देगा, तो दोनों के एक काम, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। बस क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग प्लेन टेबल पे 2 से 3 पॉइंट रख के देख लेंगे। क्लियर है? प्लेन टेबल पे
सेंटर पर रख लेंगे और एक किसी एज के आसपास रख के देख लेंगे हम लोग कि पूरे प्लेन टेबल में लेवल है या नहीं। क्लियर है सबको? अगर वो लेवल होगी तो क्या होगी, प्लेन टेबल पे किसी भी पॉइंट पे रख लो आप इसको, हर जगह आपको क्या होना चाहिए, बबल आपका सेंटर पे आना चाहिए बेटा आपका। U fork or plumb bob. U fork with plumb bob used for centering the table over the point or station occupied by the plane table when the plotted position of the point is already on the sheet. देखो बेटा ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने ग्राउंड स्टेशन पे प्लेन टेबल को सेटअप किया आपने, क्लियर है? उसके बाद क्या है, ये जो पॉइंट है उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है, या उल्टा मान लो कि ग्राउंड पे जो पॉइंट आपने मार्क करके है उसको आपको प्लेन टेबल पे ट्रांसफर करना है। पहले कोई पूछ भी रहा था कैसे करेंगे, मैंने बोला सेंटर से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा U4, क्लियर है, उसके साथ आपका प्लेमो अटैच होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होंगे, एग्जैक्टली ऊपर होंगे बेटा, क्लियर है? एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगे, क्योंकि ऐसे एक वर्टिकल लाइन में होंगे दोनों पॉइंट, क्लियर है? तो क्या करेंगे, जिस टाइम पर ये जो मेरा लंबो का बॉटम मोस्ट पॉइंट है जिस ग्राउंड स्टेशन के जस्ट ऊपर है, उसी टाइम क्या होगा, U4 का जो ये एंड है ये वाला एज होगा, क्या करेगा, उस पॉइंट का वर्टिकली उस पॉइंट को जस्ट प्लेन टेबल पे आपका यू कैन से ट्रांसफर करेगा। क्लियर है सबको? वो तो सेंटरिंग है बेटा कि जो मेरा प्लॉटेड स्टेशन है उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है, या जो ग्राउंड स्टेशन है उसको मेरा ड्राइंग बोर्ड पे ट्रांसफर करना है। उसके लिए क्या यूज करेंगे, U फॉर एंड लैम्बो बेटा। क्लियर है सबको? ड्राइंग देख लो बेटा, इसके बीच का साइंटिफिक रीजन क्या है, ये दोनों पॉइंट, क्लियर है, एक सेम वर्टिकल लाइन है बेटा, क्लियर है? जो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू आपका ड्राइंग बोर्ड है। राम सेकरी आस्किंग सर स्पिरिट लेवल में वो लिक्विड क्या होता है? बेटा आपने क्लास अटेंड नहीं की मेरी, लेवलिंग चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में इतना डिस्कस किया हमने, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने अब तक। क्या मैंने नहीं बताया प्रीवियसली आपको कि स्पिरिट लेवल में कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? लेवल ट्यूब के अंदर नहीं बताया आप लोगों को? बेटा वो चैप्टर दोबारा जाके पढ़ना पहले एक बार। जो आपका U4 का क्लियर असेंबली है, बहुत अटैच साथ में, तो मेन रीजन क्या है कि दोनों जो पॉइंट है सेम वर्टिकल लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि जिस टाइम पे ये ग्राउंड स्टेशन के ऊपर होगा उसका क्या वर्टिकल यू कैन से उस पॉइंट को यहाँ ट्रांसफर कर देगा U4 का ये वाला है। क्लियर है सबको? ये आपका क्या है, वाटर प्रूफ कवर होगा बेटा। तो क्या करेगा, जो आपका ड्राइंग पेपर है बेटा, बारिश रेनी सीजन में आपका जो ड्राइंग पेपर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है बेटा। ड्राइंग पेपर है, हम लोग कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, बताओ मेरे को? इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेटा आप कौन सा साइज का पेपर यूज करते हो? कुछ साइज होगी बेटा, बताया होगा आपको टीचर ने। जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप लोग शीट सबमिट करे होंगे आपने, तो उसका साइज क्या था? A2। बताएगा मुझे इसका साइज क्या होता है? A2 सही है, सबका आंसर है, आंसर सभी का सही बेटा। इसका साइज कितना होता है मिलीमीटर में? कुछ लेंथ होगी, कुछ इसकी यू कैन से विड्थ होगी, कुछ तो याद है किसी को? डायमेंशन ऑफ A2 शीट जो आप यूज कर रहे हो इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और सिविल में बेटा क्या आपको आगे ही आपके आएंगे CD1 CD2, सब में यूज करोगे आप लोग। तो मुझे बस जस्ट पूछना है आप लोगों से, सिविल इंजीनियर हो और आप उसको यूज कर रहे हो, पूरा सेमेस्टर हो गया आपको, तो A2 शीट का साइज क्या होता है?
राम सेकरी 42 सेंटीमीटर बाई 60 एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 60 है। बाकी जनता क्या बेटा ऐसे छाप लेते हो केवल 42 बाई, बेटा इसको MM में याद करो। क्यों बोल रहा मैं याद करने के लिए बताऊंगा रीजन इसका क्या है। 420 बाई 594 मिलीमीटर में। क्लियर है बेटा, याद रखो बेटा, ये तो आपको यूज करना है सर्वेइंग में। सर्वेइंग में जैसे अभी मैं क्या करूंगा, ड्राइंग बोर्ड में कौन सा यूज करूंगा, शीट A2 शीट लगाऊंगा बेटा। और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाले हो, CD2 पढ़ने वाले हो, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कौन सा यूज कर रहे हो आप लोग। कल को कोई टेक्निकल टर्म में बोलेगा कि A2 शीट का साइज क्या, आपको वही नहीं पता पहले, और आपका सेमेस्टर होने वाला बेटा यहाँ पे। 420 बाई 594 याद रहेगा सबको। A3 की बात करूंगा, कौन कौन से थे, A1 A2 A3 A4। कैसे याद रखोगे, A3 का साइज क्या होगा बेटा, ध्यान रखो। जो इसका यू कैन से शॉर्टर डायमेंशन था, विड्थ मान लो, वो उसका क्या हो जाएगा, उसका वो लॉन्गर डायमेंशन हो जाएगा। तो क्या होगा 420 बाई 297। इसका बेटा रीजन है इनका साइज, ये साइज क्यों होता है, पढ़ा होगा ढंग से तो पता रहेगा आपको कि ये पर्टिकुलर साइज ऐसे क्यों होते हैं। बात आएगी A4 की, A4 में क्या होगा, जो इसका शॉर्टर डायमेंशन होगा उसका क्या होगा लॉन्गर डायमेंशन होगा, कितना होगा 297 बाई 2110, सॉरी 210 210। इन सब का रीजन है साइज का। ये तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, पेपर को यूज कर रहे हो आप, जब आप लोग सिविल इंजीनियर बनने वाले हो और आपने इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसके बाद आपका ये हाल, आपको पता भी नहीं साइज क्या है पेपर की। अब बात करेंगे प्लेन टेबल के, एटलीस्ट बेटा A2 का साइज तो आपको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। द प्लान द प्लान टेबल सर्वे क्या बात है, द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर हिमसेल्फ व्हाइल द एरिया टू बी सर्वेड इज बिफोर हिज आइज। बात क्या था कि वो खुद साइटिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, तो क्या है बहुत कम चांसेस है कि कोई इन्फॉर्मेशन वहां से मिस हो जाए ड्रॉ करने से। क्लियर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द एरिया। क्यों, क्योंकि बेटा वही साइट कर प्लॉट कर रहा है, तो क्या है कि एक्चुअल में कोई फिगर कैसा होगा और प्लॉट कैसा कर रहा है, तो कुछ इंफॉर्मेशन वो मिस इंटरप्रेट नहीं करेगा इन फ्यूचर जब उसको रीड करेगा तो प्लान को। क्लियर है, इट इज सिंपल एंड चीपर एज कंपेयर टू थोडोलाइट, डिस्कस कर चुके हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड, बोल दिया क्यों नहीं चाहिए, टू प्रोड्यूस सेटिस्फैक्टरी मैप एंड वर्क में बी एंट्रस्टेड टू ए सबऑर्डिनेट। क्या बोल रहा है, जो मान लो जो सर्वेयर है उसका सबऑर्डिनेट पे भी वो ट्रस्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि प्लान टेबल में बेटा वो ऑपरेशन और हैंडलिंग में उतना स्किल नहीं चाहिए बेटा आपको। क्लियर है, इट इज यूजफुल इन मैग्नेटिक एरियाज। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कंपास में एक टर्म बोला था, पढ़ा था हमने, कोई मुझे बताएगा। कंपास सर्वेइंग में था एक ड्रॉबैक, यू कैन से लिमिटेशन थी कि कंपास सर्वे कब यूज नहीं करना है। कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कि कंपास सर्वे कब यूज नहीं करना है, कंपास कब यूज नहीं करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लेन टेबल यूज करेंगे। तो एक और टर्म आई थी वहां पे, कंपास सर्वेइंग में टर्म्स थी लोकल अट्रैक्शन, याद है किसी को, लग रहा है बेटा आप पढ़ते लिखते नहीं हो, सब भूल चुके हैं। लोकल अट्रैक्शन याद आ रहा है कुछ, उस केस में क्या यूज कर लेंगे, प्रिंटेबल यूज कर लेंगे बेटा। तो वही तो बोल रहा है यूजफुल मैग्नेटिक एरिया। द मिस्टेक्स इन राइटिंग फील्ड बुक्स आर लिमिटेड। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट प्लॉट ही कर रहा है बेटा वो साथ में। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन, ध्यान रखना बेटा एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन पूछे, दोनों आंसर सेम होगा। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन, इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा देख रहे हो आप लेंथ मेजर कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, तो क्या है इसमें एरर के चांस ज्यादा है, पर्सनल एरर के चांस ज्यादा है बेटा इसके अंदर। इट इज नॉट सुटेबल इन मानसून, पता लगे क्यों,
क्योंकि ड्राइंग पेपर है बेटा आपका, बारिश हो रही है, ज्यादा हवा चल रही है, तो क्या प्लेन टेबल में जो लेवलिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इट इज एसेंशियल इन ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? ड्यू टू हेवीनेस, अब बेटा देखो, जो प्लेन टेबल है, ड्राइंग बोर्ड है, ट्राइपॉड है, इतने सारे इक्विपमेंट लाइक एलिडेड है, यू फोर्क है, प्लम्बोब है आपका, और ड्राइंग एक्सेसरीज है, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को एक साथ ट्रांसपोर्ट करना, लेके जाना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जगह पे, वो बेटा पर कन्वीनियंट नहीं रहेगा। वेट भी इनका, सिंस देयर आर सो मेनी एक्सेसरीज, पता लग गया आपको, तो क्या हो सकता है कि कोई एक्सेसरीज बेटा वहां पे लॉस्ट भी हो सकती है। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ प्लान टेबल सर्वे, द प्रिंसिपल ऑफ प्लान टेबलिंग इज पैरेललिज्म बेटा, मींस क्या है, ऑल द रे ड्रॉन थ्रू वेरियस टेल्स शुड पास थ्रू द सर्वे स्टेशन। एग्जांपल याद है बिल्डिंग वाला, ओ स्टेशन से बिल्डिंग के कॉर्नर ए बी सी डी के लिए हमने रेड ड्रॉ की थी साइटिंग के बाद में। द पोजीशन ऑफ प्लान टेबल एट ईच स्टेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, दैट इज एट ईच सर्वे स्टेशन द टेबल मस्ट बी ओरिएंटेड। बात आ गई, किससे करेंगे बेटा, याद रहेगा, पूछ सकता है ट्रप कंपास किस काम आता है, तो याद रखना है ओरिएंटेशन में। क्लियर है? और अगर पूछे आपसे इरिडेट का यूज किया, क्या बोलोगे, साइटिंग करने के लिए। क्लियर है? अब बात आ रही है कि प्लान टेबल सेटअप कैसे करना बेटा आपको, तो मोस्ट टाइम आपने सुन रखा होगा लेवलिंग, सेंटरिंग, ये दोनों तो क्लियर है सबको? किसी को डाउट है लेवलिंग और सेंटरिंग में? लेवलिंग और सेंटरिंग से डाउट है, ओरिएंटेशन में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे बेटा, हमने वैसे रफली देख लिया कि ट्रप कंपास यूज करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले दो टर्म्स, लेवलिंग और सेंटरिंग, किसी को डाउट है कोई? देख रहे हो ये दोनों डायरेक्शन में, क्लियर है? हम क्या यूज करेंगे, हम लोग तो स्पीड लेवल यूज कर लेंगे। क्या है सेंटरिंग, मतलब क्या होता है, उस पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर है? दोनों में टर्म स्किप कर रहा हूँ बेटा, सेंटरिंग और लेवलिंग अभी डिटेल में डिस्कस किया है। सेंटरिंग कैसे करेंगे, यू फोर और प्लम्बो की हेल्प से आप लोग। बात आ रही है ओरिएंटेशन की, the process by which the position occupied by the board at various service station are kept parallel, clear है, is known as the orientation. Thus when a plane table is properly oriented, the line on the board means drawing board जो आपका प्लेन टेबल है are parallel to the lines on the ground which they represent। क्लियर डेफिनेशन हमें रीड की थी कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। मैंने क्लियरली बोला, मान लो जो ए बी लाइन था ग्राउंड पे और जो स्मॉल ए बी लाइन है प्लान में, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। दो तरीके बेटा इसके, पहला है मैग्नेटिक नीडल, अभी देखेंगे ट्रप कंपास के ही। नेक्स्ट क्या है, बैक साइटिंग। तो पहले बात करेंगे मैग्नेटिक नीडल की। इन दिस मेथड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ड्रॉन ऑन पेपर एट पर्टिकुलर स्टेशन। क्या करोगे बेटा, वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोबारा बिल्डिंग वाला ही समझने के लिए। ये बिल्डिंग थी, कोई ड्रॉ करने वाले थे, तो मान लो ये स्टेशन था मेरा, प्लेन टेबल सेटअप किया, उसके बाद क्या करोगे, सेटिंग में क्या क्या थे, लेवलिंग कर लोगे, सेंटरिंग कर लोगे, उसके बाद क्या ओरिएंटेशन ही था बेटा। तो क्या करोगे, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ट्रक कंपास रखा है। क्लियर है? जो मेरा ड्राइंग पेपर है उस पे क्या करेंगे, एक साइड में कॉर्नर पे किसी पे हम ड्रॉ कर लेंगे, क्या करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन का जो ओरिएंटेशन ड्रॉ कर लेंगे बेटा, रखा है इसको, तो किस तरफ इसका जो निडल है वो नॉर्थ शो कर रहा है, क्या करेंगे, इधर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो क्या देंगे, ये लाइन बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ नॉर्थ लिख देंगे, इसका लाइन के ऊपर नॉर्थ लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, कोई भी जब उस ड्राइंग पेपर देखेगा तो क्या बताएगा कि नॉर्थ मेरा इस तरफ है बेटा, मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ है मेरा। वही क्या है, वो आपका ओरिएंटेशन का पहला स्टेप है। सबसे पहले जब आप काम करोगे तो लेवलिंग सेंटरिंग के बाद ओरिएंटेशन ही करोगे ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले। क्लियर है? In this method, the magnetic north is drawn on paper at a particular station.
At the next station, the trip compass is placed along the line of magnetic north and the table is turned in such a way. मैंने क्या बोला था, जब आपने सबसे पहले स्टेशन लाइन ड्रॉ कर ली, जब अगले स्टेशन पे जा रहे हो क्या करोगे, ट्रिप कंपास रखोगे, मान लो इस तरफ पॉइंट दिखा रहा है अभी दोनों के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, मीन्स क्या, इसको रोटेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। कब तक करेंगे, जब तक मेरा ये जो ट्रिप कंपास में डायरेक्शन शो रही है वो क्या है, वो इसके पैरेलल ना आ जाए। क्लियर है, तब तक हम लोग इसको रोटेट करेंगे बेटा। इस पूरे प्रोसीजर क्या बोल रहे हैं, इसको ही बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्लियर है, द बोर्ड इज देन फिक्स, जब वो पैरेलल आ जाएगा मीन्स क्या, ओरिएंट हो गया, उसको क्या करेंगे, क्लेम कर, मीन्स क्या है, उसका जो रोटेशन बंद कर देंगे, फिक्स कर देंगे बेटा उसको। दिस मेथड इज इनएक्यूरेट इन द सेंस दैट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो हमेशा देख रहे हैं ट्रिप कंपास तो है बेटा, वो उस केस में क्या है, एरर आ सकती है बेटा आपकी। क्लियर है, अब जो आपका नेक्स्ट मेथड आपका है बैक साइटिंग वाला। अगर लोकल अट्रैक्शन हो तो क्या करेंगे, ये मेथड यूज कर लेंगे बैक साइटिंग वाला। लोकल अट्रैक्शन नहीं हो तो दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप कंपास क्या है, थोड़ा इजी रहता है बेटा आपका, आसान मेथड है, और बैक साइड भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन जब लोकल अट्रैक्शन है तो आप लोग बैक साइड वाला मेथड यूज कर लेना। इसमें बात कर रहा है ए, कैपिटल ए क्या है, फर्स्ट सर्वे स्टेशन है बेटा आपका, कैपिटल बी क्या है, सेकंड सर्वे स्टेशन। क्लियर है, सपोज ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम स्टेशन ए ऑन पेपर एज स्मॉल ए बी, representing line capital AB on ground. The table is turned till the line of sight bisects the ranging road at A. The board is then clamped in this position. This method is better than the previous one and it gives perfect orientation. डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसको। दो स्टेशन ड्रॉ करो बेटा एक बार, ए और बी, स्टेशन ए और स्टेशन बी। क्लियर है, अब पहला क्या बोला, ए क्या है, पहला स्टेशन है, तो क्या करोगे आपने कि जब आपने स्टार्टिंग की होगी वर्क की तो ए पे रखा होगा प्लेन टेबल को। तो मान लो जब आप यहाँ प्लेन टेबल, ये क्या है, कैपिटल ग्राउंड स्टेशन है, इसके ऊपर आप क्या अपना प्लेन टेबल सेटअप करोगे बेटा। उसके बाद क्या है, ए से बी लाइन ड्रॉ है, आप क्या करोगे, यहाँ से साइड करोगे बी पॉइंट को, एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लोगे बेटा इसके ऊपर। क्लियर है, ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, कैसे करोगे, जो मेरा एलिडेड है बेटा वहां से पहले आप सबसे पहले लाइन ऑफ साइट स्टेब्लिश करोगे, उसके बाद क्या है, एक रेड ड्रॉ कर लोगे, फिर क्या करोगे कि एक्चुअल में ग्राउंड पे ए से बी डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, फिर आपने क्या लिया, इसके लोगे 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, तो क्या कर लोगे 1 सेंटीमीटर का, कि मान लो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट है, तो ये क्या आ गया, ये पोजीशन किसकी आ गई, ये मेरी बी स्टेशन जो मेरा है उसकी पोजीशन आ गई। तो ये देखो बेटा पेपर में क्या है, पेपर में हम लोग स्मॉल ए बी करेंगे इसको, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी। एक्चुअल में कैसे पेपर में आपको ऐसा ही दिखेगा, केवल ये लाइन दिखेगी बस, ए बी। क्लियर बेटा, फिर क्या करोगे आप लोग, बी पे आओगे, बी स्टेशन पे आओगे आप लोग, प्लेन टेबल शिफ्ट करके, यही तो बोल रहा है, आगे वहां पे लेवलिंग सेंटरिंग कर ली वहां पे बी पे। फिर ओरिएंटेशन मींस क्या करना है कि जो मेरा ये ए बी है ग्राउंड लाइन है, और जो ये स्मॉल ए बी लाइन है एक्चुअल वाली, ये दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बी पे जब आप लेवलिंग और सेंटरिंग कर लोगे उसके बाद क्या करना है, ए वाले स्टेशन पे, दोबारा बता रहा हूँ, ए से बी शिफ्ट होने के बाद क्या करोगे, बी वाले पे आपने प्लेन टेबल को सेटअप कर रहे हो, लेवलिंग हो गया, सेंटरिंग हो गया, ओरिएंटेशन करना है, ए पॉइंट पे रेंजिंग रोड स्टेब्लिश करोगे बेटा, तो क्या करोगे, बी से एलिडेटर के साइड करोगे एक को। क्लियर है, ए को साइड करोगे। क्लियर है, और क्या करना है बेटा आपको, प्लेन टेबल को कब तक रोटेट करोगे, जब तक कि जो मेरा स्मॉल ए बी लाइन है, अभी मान लो ये आपका कैपिटल ए बी शो हो रहा है और स्मॉल ए बी लाइन आपका इस तरफ आ रहा है,
तो क्या करना है, इसको रोटेट करना पड़ेगा। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक मेरा स्मॉल लाइन क्या होना चाहिए, ये ऐसा आ जाए, इस लाइन के पैरेलल ना आ जाए बेटा, तब तक हम इसको रोटेट करेंगे बेटा। जब पैरेलल आ जाएगा तो क्या ओरिएंटेशन हो गया, वहीं क्लेम कर दो बेटा इसको। वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा बैक साइटिंग से आपका ओरिएंटेशन। आई थिंक सबको क्लियर है। प्लेन टेबल का सेटअप कैसे करना है, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बेटा, मींस प्रैक्टिकली मीनिंग क्या ओरिएंटेशन वर्ड का। नेक्स्ट आपका है मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। थ्योरी का अगर क्वेश्चन आएगा 10 to 15 मार्क्स का, तो ये आपका फेवरेट बेटा बनता है, डिफरेंट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा ये क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम के अंदर। पहला कौन सा है, रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन मेथड बेटा, उसके बाद है ट्रेवर्सिंग, लास्ट आपका है मेथड ऑफ डिसेक्शन। वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहला है रेडिएशन मेथड। जो मेथड अब मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया था, एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेके, वो बेटा क्या आपका, वो आपका रेडिएशन मेथड ही था। रेडिएशन मेथड क्यों बोल रहे हैं, जब आपने एक पर्टिकुलर स्टेशन पे प्लेन टेबल को सेटअप कर लिया बेटा, उसके बाद क्या है, जो हमारी बिल्डिंग थी ए बी सी डी, तो डिफरेंट पॉइंट बिल्डिंग के ए बी सी डी उनको साइड कर रहे हैं, फिर एक रे ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, इधर लाइन ऑफ साइट कर लो, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, रेडिएशन मेथड। क्लियर है सबको कि इस मेथड का नाम रेडिएशन क्यों है बेटा। और जो हमने उस टाइम रीड स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया था प्लेन टेबल में क्या करना है और कैसे करना है, वो आपको कौन सा मेथड था बेटा, वो आपका रेडिएशन मेथड था। वो वही एग्जांपल आप लोग एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो मैं एग्जांपल यहाँ लूंगा वही आपको मेंशन करना है। जो एग्जांपल मैंने पहले लिया था समझाने के लिए, वो एग्जांपल भी आप लोग एग्जाम में रेडिएशन मेथड में शो कर सकते हो बेटा। In the radiation method of plane table surveying, the direction of the object or point to be located are obtained by drawing radial lines along usually edge of elidate after getting the object or point bisected along the line of sight of elidate। वही वर्ड है बेटा एकदम बिल्कुल। प्लेन टेबल सेटअप करने के बाद क्या है, तो बिल्डिंग थी ABCD, स्टेशन होता, यहाँ पे क्या है, एलिडेट रखोगे, ओ से ए को साइड करोगे, साथ साथ रेड ड्रॉप लोग कहाँ से करोगे, इस में जो फिडुशियली एज है इसके पैरेलल लाइन को यहाँ, क्लियर है, इसके जो है सिमिलरली ओ से बी लाइन ड्रॉ कर लोगे, ओ से सी, ओ से डी। क्लियर सबको, ये कर दो हम उस टाइम भी, ये तो बोल रहा है, ये तो बेटा रेडिएशन है, ये तो रेड ड्रॉ करें डिफरेंट। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मेजर्ड एंड स्केल्ड ऑफ, मींस क्या है, पहले मेजर किया था 50 मीटर आया था, स्केल के साथ कन्वर्ट कर लिया तो 5 सेंटीमीटर आया था, तो ये बोला स्केल्ड ऑफ ऑन द कोरस्पॉन्डिंग रेडियल लाइंस। जब मैं बात करूंगा बेटा ओ ए डिस्टेंस की, ये लाइन से ये वाली, तो इसी लाइन पे ड्रॉ करूंगा, ओ से ए पॉइंट मान लो 5 सेंटीमीटर की से। क्लियर है सबको, वही बोल रहा है स्केल्ड ऑफ ऑन द कोरस्पॉन्डिंग रेडियल लाइन। जब मैं कैपिटल ए स्टेशन की बात कर रहा हूं तो क्या करूंगा, ओ से कैपिटल ए स्टेशन में जो लाइन ड्रॉ कर रही है उसी लाइन पे स्मॉल ओ ए डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा बेटा। हम आज केवल पहला मेथड रीड करेंगे, रेडिएशन मेथड बेटा। क्लियर है, यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लूंगा बेटा, वो एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, बिल्डिंग वाला ABCD वाला बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, उसको मेंशन कर सकते हो। सपोज P is a station on the ground from where the object A, B, C and D are visible। क्लियर है सबको, the plane table is set up over the station P। क्या करोगे सेटअप के लिए, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन में क्या है स्टार्टिंग में कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा पेपर ही आपका ब्लैंक है। सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन क्या करोगे, टर्म कंपास रखोगे, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो क्या कराएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करेगी स्टार्टिंग में। जब आप नेक्स्ट स्टेशन में जाओगे तब आपका ओरिएंटेशन बेटा बहुत मेजर रोल प्ले करता है उस टाइम पे।
कर दो बेटा सेटअप। सेकंड और थर्ड पॉइंट बेटा वही है कि लेवलिंग सेंटरिंग का है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, ओरिएंटेशन वाला पॉइंट है बेटा। फोर्थ क्या है, विद द एलिडेड टचिंग स्मॉल पी क्या है, जो ग्राउंड पे कैपिटल पी था सेंटरिंग करके हम उसको ड्राइंग बोर्ड पे ले आए स्मॉल पी, वो उसकी बात कर रहा है। विद द एलिडेड टचिंग स्मॉल पी द रेंजिंग रोड कहाँ कहाँ रखेंगे, ए बी सी एंड डी। देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। मान लो ये पॉइंट था ग्राउंड पे, ये बी समझने के लिए सी, एक ग्राउंड में 4 पॉइंट है, कैसे 4 ट्री मान लो, 4 पोल मान लो, वो भी 4 पॉइंट मान लो, ग्राउंड पॉइंट है। क्या करोगे, पहले इन 4 पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, रेंजिंग रोड इंस्टॉल कर देंगे। क्लियर है, 4 पॉइंट पे रेंजिंग रोड वहां पे इंसर्ट कर देंगे बेटा, 4 ग्राउंड पॉइंट पे। और क्या कर रहे हैं, मान लो पी पॉइंट यहाँ कहीं है बिटवीन, तो पी पे क्या करेंगे, प्लेन टेबल सेटअप कर लेंगे बेटा, लेवलिंग याद रखना, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन बता दिए कैसे करना है डिटेल में। अब बेटा क्या करना है कि जो पी पॉइंट स्मॉल पी पॉइंट आ गया सेंटरिंग की मतलब टेबल पे, क्या करोगे, यहाँ लेट रखो, इसको साइड करो, बी को साइड करो बेटा। क्लियर है, बी को साइड किया, एक रेड ड्रॉ कर लो ए बी रे, सॉरी स्मॉल पी से कैपिटल बी की तरफ एक रेड ड्रॉ कर लो आप लोग। क्लियर है, और वो ग्राउंड डिस्टेंस मेजर कर लो कि पी से बी का डिस्टेंस कितना है, और उसको स्केल्ड ऑफ कर लो, मींस कन्वर्ट कर लो प्लान के लिए। फिर अकॉर्डिंगली वो बी पॉइंट स्मॉल बी से ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, क्योंकि ये प्लान के ऊपर पॉइंट है स्मॉल पी एक्चुअल में क्या है, कैपिटल बी कैपिटल पी, ये ग्राउंड पे एक्चुअल पॉइंट है बेटा मेरे। क्लियर है, सिमिलरली कैपिटल ए की तरफ स्मॉल पी से आप एलिडेट को साइड करोगे, जब परफेक्टली साइड, उसके बाद क्या करोगे, एक रेड ड्रॉ कर लोगे इसे। क्लियर है, फिर डिस्टेंस मेजर करोगे बेटा, ध्यान रखना स्टेप बिल्कुल वही है, पी से ए का डिस्टेंस ग्राउंड पे मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर 100 मीटर है, तो जो स्केल मैंने ले रखी है वो स्केल क्या करूंगा, यहाँ तो मेंशन करूंगा स्केल बेटा, पेपर के ऊपर स्केल क्या ली मैंने, उस स्केल से कन्वर्ट करके मैं, ये मेरा पी पॉइंट स्मॉल वाला। क्लियर है, तो ए पॉइंट मान लो यहाँ से आ रहा है 10 सेंटीमीटर पे, ड्रॉ कर लिया पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट था मेरा। सिमिलरली डी को साइड करो, रेड ड्रॉ करो, सी को साइड ड्रॉ करो, स्केल ऑफ कर लो, फिर क्या है, वो मेरे पॉइंट को अपलोड कर देता, पॉइंट आगे। अब क्या करो, इनको ज्वाइन कर देखो एक बार, ये बन रहा है कैसा, एक्चुअल में कैसा है, ये भी ऐसा ही कुछ है। क्लियर है सबको, आपको method of intersection. In this method of plantable surveying, the object or point to be located are obtained at the point of intersection of radial lines drawn from two different station. मान लो हम प्रीवियस हमने एग्जांपल लिया था कि एक बिल्डिंग को प्लॉट करना था, एक बिल्डिंग को हमें प्लॉट करना था, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ इसी मेथड से बेटा। कोई एक बिल्डिंग है, उसको मुझे प्लॉट करना बेटा। क्लियर है, बिल्डिंग के 4 कॉर्नर ले ली मैंने, इस बिल्डिंग को मुझे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लोकेशन लेनी है, यू कैन से 2 स्टेशन आपको सिलेक्ट करने हैं जहां से इस बिल्डिंग को प्लॉट करना है। पहला डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है, रेडिएशन में क्या था, एक जगह स्टेशन लिया, वहां से डिफरेंट रेड ड्रॉ करी। क्लियर है, उनसे हो पाई। सेकेंड स्टेशन कब गए थे, अगर वहां से विजिबल नहीं उस केस में गए थे, तो सेकेंड स्टेशन से हमने रेड ड्रॉ करी, और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो हमारी थी उसको स्केल में स्केल्ड ऑफ करके हमने उस पॉइंट को मार्क किया था प्लान के अंदर बेटा। लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, जो मैंने डिस्टेंस मेजर करी पहले, मान लो कि कैपिटल ए जो आपका बिल्डिंग का कॉर्नर है, और पी ग्राउंड स्टेशन है, तो पी टू ए डिस्टेंस मैंने विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप मेजर किया, फिर उसको स्केल्ड ऑफ करके, जैसे एग्जांपल था कि पहले डिस्टेंस था 50 मीटर, स्केल क्या थी 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने 5 सेंटीमीटर का उसी रे में पी ए एग्जाम्पल था, तो हमने वहां एक पॉइंट को प्लॉट किया था बेटा वहां पे। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग वो डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। कब यूज करेंगे, ऐसा केस आएगा, मान लो कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है और किसी वजह से हम लोग डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे,
बेटा जैसा आप बिल्डिंग का शेप चाहे वैसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल 2 पॉइंट ले लो, कोई लाइन ले लो, कोई ट्री ले लो, एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसा आपको अच्छा लगे। बिल्डिंग लेना हो, जिस शेप का लेना हो आपको। कल मैंने रेडिएशन में बेटा दूसरा मेथड भी लिया था, आपको याद हो तो, एक ट्रेवर्स लिया था जिसमें ABCD 4 पॉइंट थे, और उनके बीच में हमने एक P पॉइंट सेलेक्ट किया था, फिर वहां से हमने ABCD जो ट्रेवर्स था हमने प्लॉट किया था। आप चाहो तो किसी एक पॉइंट को ले सकते हो, मान लो कोई एक ट्री आपको प्लॉट करना है, क्लियर है, तो उस केस में भी कर सकते हो, रेडिएशन से भी और इंटरसेक्शन से भी। मान लो कि कोई लाइन है, AB लाइन ग्राउंड पे, उसको प्लॉट करना है तो उसको भी कर सकते हो आप लोग। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिल्डिंग को ही कर सकते हैं या ऑर्बिटल को नहीं कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हो आप लोग। कल दो एग्जांपल लिए तो समझ सकते हो आप लोग। इसमें क्या करना है, एक स्टेशन लिया नियर बाय बिल्डिंग के, वहां प्लेन टेबल में क्या करेंगे बेटा, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेन टेबल सेटअप में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जस्ट राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस इन द सेटअप ऑफ प्लेन टेबल इन करेक्ट सीक्वेंस बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे ईश्वर बेटा, ओरिएंटेशन सबसे पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेवलिंग, फिर सेंटरिंग, फिर आएगा ओरिएंटेशन। सीक्वेंस नहीं भूलना है बेटा। करेंगे ओरिएंटेशन, लेकिन ओरिएंटेशन बाद में करेंगे ना। और जो पहला ही स्टेशन है उसमें क्या करेंगे, जो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन जो डायरेक्शन होगी उसको डायरेक्ट ड्रॉ कर दूंगा मैं, नॉर्थ साउथ बना के, तो वो ओरिएंटेशन आपका। तो ऑर्डर आपको फॉलो करना बेटा, कोई पूछे सेटअप ऑफ प्लेन टेबल तो ऐसा नहीं बोलना पहले ओरिएंटेशन करेंगे, ओरिएंटेशन आपका लास्ट स्टेप है बेटा। क्लियर है। जब आपने ओरिएंटेशन तक पहुंच गए वहां पे, सबसे पहले हम क्या करोगे, आप इस लाइन ड्रॉ कर दोगे नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेटिक वाला, तो ओरिएंटेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ग्राउंड स्टेशन है जहां आपने प्लेन टेबल ली है वो कहीं भी ले सकते हो बिल्डिंग के आसपास, जहां से आप इजीली साइड कर पाओ। क्लियर है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लो ये पॉइंट था जो ग्राउंड जस्ट इसको प्लेन टेबल सेटअप है मेरी। अब क्या करना है, वही तरीका पहले वाला, यहाँ एलिडेट रखो, कैपिटल ए जो, इस पॉइंट को साइड करो बेटा, आप लोग साइड किया, एक रेड ड्रॉ करो इसे, इसको मैं P मान रहा हूँ स्टेशन एक बार के लिए, ग्राउंड स्टेशन P। ठीक है, तो P से एक रेड ड्रॉ कर लिया बेटा आपने। सिमिलरली आपने P से D रो रेड ड्रॉ कर लिया आपने। क्लियर है, P से B रेड ड्रॉ कर लिया आपने। सिमिलरली आपने P से C रेड ड्रॉ कर लिया बेटा। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इन रे में। अभी बेटा मैंने कोई डिस्टेंस मेजर नहीं की है, मैंने क्या करा है, जो स्मॉल पी, जो ग्राउंड स्टेशन कैपिटल पी था जहां प्रिंटर सेटअप है, उसको स्मॉल पी नाम दिया मैंने प्लान के ऊपर। क्लियर है। उसके बाद क्या किया कि स्मॉल पी जो प्लान में बना हुआ है वहां पे एलिडेट रखा, जस्ट टच कर रहा उसको। क्लियर है। और मैंने ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी सभी पॉइंट को साइड किया है बेटा। साइड करने के साथ साथ क्या है, फिड्यूशियल एस के साथ क्या, एक रेड ड्रॉ कर दूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जो स्मॉल पी से कैपिटल एक तरफ जाएगी, स्मॉल पी से कैपिटल डी की तरफ, स्मॉल पी से कैपिटल बी, स्मॉल पी से कैपिटल सी की तरफ। यही कर रहे थे प्रीवियस मेथड में, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं होता। अब देखो मैंने क्या बोला, कभी ऐसा केस पॉसिबल है कि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो, मेजर करना पॉसिबल नहीं हो, कुछ बीच में मान लो यू कैन से रिवर आ जाए इन बिटवीन, पॉसिबल है ना केसेस तो। इन बिटवीन मान लो इस जगह पे कोई रिवर आ रही है, कोई पॉन्ड आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है आपको, तो उस केस में क्या डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे, तो क्या करें, ऐसा मेथड लाए हम लोग जिसमें हमें डिस्टेंस मेजर नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब एक क्यू स्टेशन, क्यू स्टेशन नाम दे दो उसको, क्यू स्टेशन होती है। तो क्या करेंगे, जस्ट रैंडम आपने स्टेशन लिया क्यू, आपने रेंजिंग रोड इंस्टॉल करा पी से क्यू, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये तो मेजरेबल है, पास में स्टेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना है पी से क्यू का, अकॉर्डिंगली आपने लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू के लिए। क्लियर है। और इसमें क्यू पॉइंट कहाँ है आपने वो मेंशन कर दीजिए, क्यू पॉइंट यहाँ है इसमें प्लान के अंदर। अब क्या करोगे, यहाँ से प्लेन टेबल को बेटा क्या करोगे, यहाँ से प्लेन टेबल को आप लोग शिफ्ट करोगे, क्यू पॉइंट के ऊपर लेके जाओगे। क्लियर है सबको, क्यू पॉइंट पे लाया प्लेन टेबल को, फिर वही ऑपरेशन, सेंटरिंग लेवलिंग ओरिएंटेशन। किसी को डाउट तो नहीं बेटा कोई, तीनों ऑपरेशन करोगे, क्यू पॉइंट पे आ गए। और क्या बना फिगर देखो बेटा आपको कैसा बना रहेगा, पहले से बना हुआ है पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन।
और क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रे बनी हुई बेटा आपकी। ये मान लो पहले पी डी रे थी, ये आपकी पी ए रे थी बेटा। बेटा वो जो कैपिटल क्यू है ग्राउंड पे, ये कैपिटल क्यू के जस्ट ऊपर स्मॉल क्यू लिखा है, ये ग्राउंड में जो कैपिटल क्यू स्टेशन है, क्लियर है, ग्राउंड में कैपिटल क्यू स्टेशन है, उसका प्लान के अंदर जो लोकेशन है वो स्मॉल क्यू से। आगे से ध्यान रखना, जो एक्चुअल पोजीशन होगी उसमें उसको मैं कैपिटल लेटर से शो करूंगा, और जो प्लान में जो पोजीशन होगी उसको स्मॉल लेटर से मैं शो करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, क्लियर है। ये रो ऑलरेडी ड्रो ना बेटा, पी डी रे, पी ए रे, पी सी रे आपकी ऑलरेडी ड्रो है बेटा, एंड पी बी रे सभी रे आपके ऑलरेडी ड्रो है पहले वाली, क्लियर है। जब आप क्यू पे आगे क्या करोगे, लेवलिंग करोगे, वापिस सेंटरिंग करोगे, ओरिएंटेशन करोगे। कैसे कर सकते हो, एक तो कंपास से कर सकते हो, एक आप बैक साइड से कर सकते हो। कंपास सबको पता कैसे करना है, बात आ रही है बैक साइड की, कल रीड किया था हमने। बैक साइड में क्या करोगे आप लोग, जो मेरा पी तो पता है, मैं पहले पी पे आप रिंग रोड रखोगे, क्लियर है। और क्या करोगे स्टूडेंट, कैसे करोगे लेटर के क्यू पे, ये पी क्यू जो लाइन है, वो जो एक्चुअल पी क्यू लाइन ग्राउंड की, उसके डायरेक्शन में हो, यू कैन से पैरेलल टू द ग्राउंड लाइन कैपिटल पी क्यू। तो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हो ओरिएंटेशन के लिए, क्लियर है। उसके बाद क्या करना, जब आप क्यू पे आ गए तो क्यू पॉइंट को टच करते हुए आपको एलिडेट को होल्ड रखना वहां पे, क्लियर है। फिर क्या करना है, वही सेम ऑपरेशन, साइड करो बेटा, क्यू से ए को साइड करो, क्यू से डी को साइड करो, क्लियर है। क्यू से ए को साइड करो, क्यू से डी को साइड करो बेटा, क्लियर है। क्यू से बी को साइड करो बेटा आप, क्यू से आप सी पॉइंट को साइड करो बेटा। अब क्या ध्यान रखना है कि जो मेरी प्रीवियस लाइन थी पी ए लाइन, याद है, पी ए लाइन कौन सी थी, ये वाला लाइन है पी ए लाइन, इसको नाम दे रहा हूं मैं, पी ए लाइन थी। ये मेरी पहले पी डी लाइन थी बेटा, ये मेरी पी बी लाइन थी, ये मेरी पी सी लाइन थी, क्लियर है। अब जो मेरा क्यू से जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो कहाँ कट कर रही है, ध्यान देखो बेटा, सबसे पहले पी डी लाइन की बात कर रहा हूँ। पी डी लाइन को, जो नई वाली क्यू डी लाइन है, कहाँ कट कर रही है बेटा, यहाँ पे कट कर रही है, क्लियर है। पी डी लाइन को क्यू डी लाइन कहाँ कट कर रही है, क्या मेरी मार्किंग सही है बेटा, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी डी एंड क्यू डी। किसी को डाउट है इसके अंदर, जो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क किया रेड कलर से पी डी एंड क्यू डी का, क्लियर है। क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं स्टेशन डी की तरफ जो रे आ रही है पी और क्यू से, उनका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, क्लियर है। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड बेटा। सिमिलरली मुझे बताओ, पी ए एंड क्यू ए का इंटरसेक्शन ये वाला होगा, क्लियर है। पी ए एंड क्यू ए का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद कौन सा है, पी बी एंड क्यू बी लाइन, पी बी लाइन एंड क्यू बी लाइन, ये वाला होगा बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियर है सबको। लास्ट कौन सा है, पी सी एंड क्यू सी लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको। तो मान लो कहीं जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, यहाँ हो सकता है प्लॉटिंग हमने स्केल में ले रहा हूँ एग्जाम्पल एक कर रहा हूँ, तो उनमें कुछ दिक्कत हो सकती है ड्रॉ करने में, एग्जैक्ट शेप जो नहीं बन नहीं पाएगा अभी रफली में, क्लियर है। अगर हम जो एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे साइड करके, तो जो एग्जैक्ट शेप होगा बिल्डिंग का बेटा वही बनेगा हमारा, क्लियर है। फिर क्या करना है, फिर आप इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो बेटा, फिर आप इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो क्या बनेगा आपका, आपका जो बिल्डिंग है ए बी सी डी, उसका जो शेप रिक्वायर्ड हो बन जाएगा आपका, क्लियर है। यहाँ पे आई थिंक सभी को क्लियर है। इंटरसेक्शन मेथड, दो स्टेशन लेने हैं नियर बाई, पहले फर्स्ट स्टेशन से रेड ड्रॉ कर लो डिफरेंट, फिर क्या करो, सेकंड स्टेशन जाओ, वहां से रेड ड्रॉ कर लो, जहां पे जो कॉमन रे, एग्जांपल डी की बात करेंगे तो डी की तरफ जो दोनों रे आ रही है पी एंड क्यू से, जहां इंटरसेक्ट करेगी वो डी की पोजीशन दिखाएगा प्लान के अंदर आपका। तो इसी तरीके से डिफरेंट स्टेशन की पोजीशन फाइंड आउट कर लो बेटा, उसके बाद उन सबको ज्वाइन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो
बिल्डिंग का आपको प्लान ड्रॉ करना था प्लान टेबल की हेल्प से, तो वो आपका प्लान ड्रॉ हो जाएगा। बिल्डिंग क्या है, ABCD, इसको क्या शो करोगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। ये आपका हो गया इंटरसेक्शन मेथड। मैंने कोई डिस्टेंस मेजर की है इसके अंदर ग्राउंड पे, बिल्डिंग की कॉर्नर की कोई डिस्टेंस मैंने कोई मेजर नहीं किया बेटा। क्लियर है? तो कब यूज करेंगे कि जब आपके जो बिल्डिंग है और जहां से आप स्टेशन ले रहे हो PQ, वो काफी डिस्टेंस पे बेटा, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि बीच में ऐसा कुछ यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन है जहां से पॉसिबल नहीं हो रहा मेजरमेंट करना उनके थ्रू पास होना। मान लो कि एक रिवर आ गई, तो वहां से हम चेन लेके पास नहीं हो सकते, तो उस केस में भी कर सकते हो। समवन इज आस्किंग सर क्यू का पोजीशन कैसे लेंगे। क्यू बेटा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यू क्या है, क्यू पॉइंट पी के नियर बाई होना चाहिए, पहली कंडीशन है। उसके बाद क्या करना है कि क्यू पॉइंट सभी बिल्डिंग के जो डिफरेंट पॉइंट है वो विजिबल होनी चाहिए, जो मैं प्लॉट करने बेटा, बस इतना ही कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं है क्यू के लिए। पी के नियर बाई होना चाहिए, और क्यू से क्या है, पी एंड बिल्डिंग के जो पॉइंट जो प्लॉट करने हैं वो सभी विजिबल होने चाहिए बेटा, बस। इसके अलावा पता कैसे करोगे, तो जब आपने पी से क्यू प्लॉट किया ना बेटा देवादत्त, जब आपने पी से क्यू तो प्लॉट किया है, वो तो आपने स्केल्ड ऑफ करके प्लॉट किया है पी से क्यू। कंडीशन क्या है कि मेरे जो पी क्यू स्टेशन है वो बिल्डिंग से बहुत दूर है, या इन बिटवीन कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जहां से मैं लेंथ यू कैन से या डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता, उसके लिए बोल रहा हूँ। पी से क्यू तो बिल्कुल पास में पॉइंट आपके, ये तो डिस्टेंस मेजर करना ही पड़ेगा बेटा। दूसरा पॉइंट कैसे लोगे आप लोग, और क्यू कैसे प्लॉट करोगे आप जब आपको पता ही नहीं है। क्यू तो एक्यूरेट होना चाहिए आपका, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड। दो डिफरेंट पॉइंट से रे ड्रॉ करो, और दोनों रे जहां इंटरसेक्ट करेगी वो उस पॉइंट की प्लान में पोजीशन शो करेगा आपकी। आई थिंक सभी क्लियर है इंटरसेक्शन मेथड। ये एग्जांपल आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, या चाहो तो सिंपल कोई लाइन ले लो, ए बी लाइन है ग्राउंड पे, इसको ही करना आपको मालूम लो। क्लियर है? पी पॉइंट लिया प्लेन टेबल पे, ए को साइड किया यहाँ से, बी को साइड किया। क्लियर है? और एक ये पी था, एक क्यू ले लो पॉइंट आप पास में स्टेशन, फिर वहां ले जाओ प्लेन टेबल। पहले क्या करोगे, पहले क्यू को ड्रॉ करोगे बेटा। ये मान लो आपका स्मॉल क्यू ड्रॉ है, कैसे करोगे, क्यू पे आप लोग रेंजिंग रोड रखोगे, उसको साइड करोगे, डिस्टेंस कितनी है उसको स्केल ऑफ करके स्केल मेंशन कर लो, क्यू पॉइंट। अब क्या करोगे, यहाँ पे पहले से था आपका पी क्यू लाइन, स्मॉल पी क्यू लाइन आपका पहले से था। क्लियर है? और दो रेड ड्रॉ थी आपकी, कौन सी थी, ए पी ए एंड पी बी रेड ड्रॉ थी। अब क्या करना है, जब आप नेक्स्ट स्टेशन पे आ गए तो वहां से क्या करना है, साइड करो पी से क्यू को। क्लियर है? बी से क्यू साइड करो बेटा आप लोग। अब क्या करो, जहां कॉमन इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, जहां इनका कॉमन इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा, उन पॉइंट को मार्क कर लो आप लोग। क्लियर है? अब इनको ज्वाइन कर लो आप लोग, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो स्मॉल ए बी लाइन आ जाएगी बेटा। ये एग्जांपल भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। पी क्यू डिस्टेंस क्यों मेजर करेंगे बेटा, जब पी क्यू डिस्टेंस ही नहीं पता आपको, तो जब क्यू पॉइंट कैसे मार्क करोगे ईश्वर, जब आपको पी क्यू डिस्टेंस नहीं पता होगी तो क्यू पॉइंट एग्जैक्टली कैसे पता करोगे कि ये क्यू पॉइंट यहीं पे होगा। इस लाइन पे तो क्यू पॉइंट कहीं पे हो सकता है, इस लाइन पे तो क्यू पॉइंट कहीं पे हो सकता है बेटा, तो क्यू पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ होगा। अगर आपने क्यू पॉइंट ही गलत मार्क कर रखा है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जो बिल्डिंग है उसके जो भी मेजरमेंट आएंगे प्लॉट करने के बाद में वो सब सही होंगे। हाँ बेटा, पी क्यू तो स्केल के साथ ही मेजर करना आपको, और स्केल मेंशन कर दो साथ में कि क्या स्केल ली थी आपने, तो उसी स्केल के रेशियो में आपको जो भी डायमेंशन आएगी। मान लो आपने बिल्डिंग तो प्लॉट कर दी, अब कोई आपसे पूछे कि इस बिल्डिंग में ये सी डी कितने की है, सी डी डिस्टेंस कितने लेंथ की है, यू कैन से, तो क्या करोगे, इसको आप लोग सिंपली आप मेजर कर लो स्केल से। मान लो 5 सेंटीमीटर है, और आपकी स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर आपकी, ऐसा स्केल आ गया मान लो आपका। क्लियर है? तो आप लोग बता सकते हो कि सी डी डिस्टेंस कितना होगा। 1 सेंटीमीटर 20 मीटर, क्या बोल दोगे, 100 मीटर का मेरा लेंथ सी डी होगा। कब बता पाओगे, जब आपको स्केल पता होगी। स्केल कैसे पता लगेगी, जो आपने स्केल पी क्यू में यूज की है, मेंशन कर दो उसको प्लान में। तो आई थिंक सभी को क्लियर है। जो एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे एग्जाम में वो मेंशन कर सकते हो।
अगर इंटरसेक्शन मेथड आपसे पूछे हो कंफर्म एग्जाम में आपके, कि आप लोगों से इंटरसेक्शन मेथड प्लेन टेबल में से पूछेंगे ही पूछेंगे। आगे बढ़े बेटा, किसी डाउट तो नहीं और इस मेथड के अंदर? इसमें एक दूसरा एग्जांपल लिया है, अभी ऑलरेडी मैंने आपको दो एग्जांपल समझाए, एक लाइन और बिल्डिंग का। अब एक थर्ड एग्जांपल और समझ लो इंटरसेक्शन का, जो अच्छा लगे एग्जाम में आप लोग यूज कर सकते हो। जो बेसिक यू कैन से फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है इसको मेथड को यूज करने का, और जो ड्राइंग अपलोड कर रहे हो वो बिल्कुल सब में सेम है। क्लियर है? इन इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग द ऑब्जेक्ट और पॉइंट टू बी लोकेटेड आर ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ रेडियल लाइंस। आई थिंक सबको क्लियर है इस लाइन का मीनिंग क्या है। फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन। क्लियर है लाइन इंटरसेक्शन मेथड के बारे में? In this method, the plotting of plane table station are to be carried out accurately. Checking is important and thus done by taking third side from another station. आप कोई मेजरमेंट चेक भी कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। क्लियर है? द इंटरसेक्शन मेथड इज सुटेबल व्हेन, कब है बेटा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर लार्ज और कैनॉट बी मेजर्ड प्रॉपर्ली। thus this method is preferred in small scale survey land for mountainous region। तो अगर उस केस में यूज करना ही पड़ रहा आपको, तो आप इंटरसेक्शन अगर यूज करोगे बेटा, रेडिएशन यूज करोगे। सपोज एक एग्जाम्पल और है, सपोज कैपिटल एंड बी आर टू स्टेशन एंड पी इज द ऑब्जेक्ट ऑन द far bank of a river. Now it is required to fix the position of capital P on the drawing paper or drawing sheet A2 sheet by the intersection of arrays drawn from A and B। दो स्टेशन है ए और बी, थर्ड स्टेशन क्या है? रिवर के फार बैंक पे है। वो जो पी है उसको प्लॉट करना है, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे? ए पॉइंट पे प्लेन टेबल को बेटा सेटअप करोगे आप। फिर क्या करना है? वही लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। क्लियर है? फिर क्या करोगे कि जो स्मॉल ए पॉइंट है वह उसके टच करते क्या एलिडेट के रखोगे बेटा। फिर क्या करोगे? जो पी पॉइंट है वहां आर्मी रोड है, एक जो बी स्टेशन है आर्मी रोड है, तो रेड ड्रॉ कर दो बेटा उनकी। क्लियर है? जो हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं। देखो ए स्टेशन, बी स्टेशन ये रहे आपके, और जो फार बैंक पे स्टेशन पी है जिसको प्लॉट करना आपका, ये रहा बेटा। ए पे प्लेन टेबल को सेटअप करना है, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या करना है? स्मॉल है जो मार्क्ड है, तो वहां पे आपको एलिडेट को रखना है, और कैपिटल पी पे जो रनिंग रोड है उसको साइड करना है, रेड ड्रॉ कर दोगे। सिमिलरली बी पे जो स्टेशन है वहां रनिंग रोड रख के उसको आप लोग साइड करके एक रेड ड्रॉ कर दोगे। तो आपके पास आ रही बेटा, ए से पी की तरफ रेड ड्रॉ कर दोगे, और सिमिलरली ए से बी की तरफ आप लोग रेड ड्रॉ कर दोगे। क्लियर है? और जो ए से बी डिस्टेंस है मेजर करके स्केल ऑफ करके उसको बी पॉइंट पे मार्क कर लोगे आप लोग, जो हम लोग रेडिएशन में करते आ रहे हैं या इंटरसेक्शन में हमने जैसे पी से क्यू करा था वैसे ही ए से बी करना है। द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर्ड अवर बी एंड लेवल्ड प्रॉपर्ली। Now the LED is placed along the line BA and orientation is done by back sighting. Clear है? With the LED touching B, the object P is bisected with the ray is drawn. पहले हमने A स्टेशन से P के लिए रे ड्रॉ किया। क्लियर है? और जो नियर बाई स्टेशन B लिया हमने उसको भी हमने मार्क करना बेटा। तो वहां रनिंग रोड रख के साइड किया, पहले रेड ड्रॉ की, फिर डिस्टेंस मेजर करके स्केल ऑफ करके उसको प्लॉट कर दिया। फिर हम बी पे गए, वहां पे सेटअप किया प्लेन टेबल का लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या करेंगे? एक और रेड ड्रॉ करो आप लोग बी स्टेशन से पी की तरफ। क्लियर है सबको? मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिया आपको? बिल्डिंग का लिया। सेकंड एग्जाम्पल आपको मैंने लाइन का लिया। थर्ड एग्जाम्पल आपका पॉइंट का आ गया। एक आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना बेटा। क्लियर है? एक पॉइंट प्लॉट करना है। ये हो गई, ये ऑलरेडी आपका पहले से ये वाली लाइन बनी हुई। बी पे आए, ओरिएंटेशन तक होने के बाद क्या करोगे? पी को साइड करोगे, यहाँ से दोनों रे जहाँ इंटरसेक्ट करेगी
वो क्या आएगा आपका, आपका स्टेशन पी का बेटा प्लान में लोकेशन आएगा आपका। क्लियर है। इंटरसेक्शन मेथड में आपको बिल्डिंग का एग्जांपल लेके, लाइन का एग्जांपल लेके और एक पॉइंट का एग्जांपल लेके समझा दिया बेटा, जो अच्छा लगे आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग। This method of plane table surveying is used to plot a traverse in cases station have not been previously plotted by some other method. Clear है? In this method, traverse station are first selected. The station are plotted by method of radiation by taking backside on the preceding station and a foresight to the following station. Here distances are generally measured by tachymetric method. बताएंगे tachymeter next semester में आपके आएगा tachymeter। ये बेटा आपका इंस्ट्रूमेंट है टेक्योमीटर, जिसकी हेल्प से आप लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो टेक्योमीटर। नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरे चैप्टर रहेगा डिटेल में टेक्योमीटर के बारे में। अभी के लिए समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट है जो थियोडोलाइट से मिलता जुलता है, थोड़ा डिफरेंस है, स्टीरियो डायफ्राम होगा इसके अंदर, और उसका यूज कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, क्लियर है, एंगल मेजर करना है, उन सब यूज करेंगे। तो अभी हम इतना ही समझ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट है टेक्योमेट्रिक मेथड एंड सर्विंग वर्क हैज टू बी परफॉर्म विद ग्रेट केयर। अब समझा रहे इसको ट्रेवर्सिंग मेथड डिटेल के अंदर। क्या है, मान लो कैपिटल ए ग्राउंड स्टेशन है, कैपिटल ए बी सी डी ये सब आपके ग्राउंड स्टेशन है। अब आपको मान लो चारों प्लॉट करने हैं, तो हमने क्या देखा, एक देखा रेडिएशन मेथड, एक देखा इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड क्या आ रहा है आपका ट्रेवर्सिंग मेथड बेटा, इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्या करोगे, पहले कैपिटल ए वाले स्टेशन पे प्लेन टेबल को सेटअप करोगे, लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन। कैपिटल बी स्टेशन पे रेंजिंग रोड, कैपिटल बी स्टेशन पे रेंजिंग रोड, क्लियर है। आपको ग्राउंड इंसर्ट करना है और सी पे भी करना है, डी पे भी करना है एक बार के लिए। अब क्या करोगे, कैपिटल ए वाले स्टेशन पे जहां आपने प्लेन टेबल सेटअप कर लिया है, स्मॉल ए कैसा आएगा, सेंटरिंग से आपका कैपिटल ए जो ग्राउंड पे है उसको आपने ट्रांसफर करके स्मॉल ए प्लान पे ले आए सेंटरिंग की हेल्प से, प्लम बॉब एंड यू फोर असेंबली से। उसके बाद क्या करना है, ए को टच करते हुए आपको एलिडेट को रखना बेटा, कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, क्लियर है। और साइड करना है बी वाले को, क्लियर है। तो आपके पास ए बी रे आ गई, ड्रॉ की। इस रे पे बी पॉइंट कहाँ होगा, कैसे करोगे, ए से बी डिस्टेंस मेजर कर लो, उसको स्केल्ड ऑफ कर दो और बी का पोजीशन मार्क कर दो कि बी पॉइंट ए बी लाइन में कहाँ पे होगा आपका, क्लियर है यहाँ तक। और ये जो मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ की है सी के लिए भी, ये क्या है, चेक लाइन बना देंगे कल को इसको चेक करने के लिए इसकी, क्लियर है सबको। अभी बात हो रही है, अभी मेन लाइन क्या है मेरी, ए बी लाइन ड्रॉ की मैंने, सामान लो अभी गली। उसके बाद क्या है, बी स्टेशन पे गया, वही ऑपरेशन याद रखना, लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन भूलना नहीं है, सबसे पहला ये ऑपरेशन होंगे आपके। उसके बाद क्या है, बी पे जाने के बाद ओरिएंटेशन हो चुका है, चाहे कंपास से कर लो चाहे बैक साइड से कर लो। क्या करेंगे, सी पे जो रनिंग रोड रखी है उसको साइड करेंगे बेटा, और बी सी रेड ड्रॉ करेंगे, और उसमें सी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो ग्राउंड डिस्टेंस कैपिटल बी सी है उसको स्केल्ड ऑफ करके हम प्लॉट कर देंगे, क्लियर, आपका सी स्टेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सी स्टेशन में जाएंगे प्लेन टेबल हम शिफ्ट करते हुए, सी पे भी वही है, लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन। उसके बाद डी पॉइंट पे प्लेन टेबल ले जाने से पहले क्या करेंगे, डी पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा बेटा हमें। उसके लिए क्या करेंगे, डी पे रेंजिंग रोड रखोगे और उसको साइड करोगे स्केल्ड ऑफ करके, डी पॉइंट आप प्लॉट कर दोगे। सिमिलरली आप डी पे जाओगे, फिर ए को साइड करोगे प्लॉट कर दोगे, तो ऐसे क्या आपका आपका एक ट्रेवर्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ए पहले क्या हुआ स्टेप में, ए बी लाइन ड्रॉ हुई, फिर क्या हुआ सेकंड स्टेप में आपकी बी सी लाइन ड्रॉ हुई, थर्ड स्टेप में सी डी लाइन ड्रॉ हुई बेटा आपकी, फोर्थ स्टेप में आपका डी ए लाइन ड्रॉ हो गया। तो आपका ये ट्रेवर्स बन गया, 4 पॉइंट थे ए बी सी डी को ज्वाइन करने वाला ट्रेवर्स, तो आपने कंप्लीटली उसको ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रेवर्सिंग मेथड बेटा, क्लियर है सबको। चेक लाइन का यूज पता है सबको, कोई मुझे बताएगा कि चेक लाइन का यूज क्या है। इस मेथड में भी चेक लाइन बना रहे हैं, पढ़ा होगा पहले चेक लाइन, चेक लाइन क्यों रखेंगे और चेक लाइन का यूज क्या है।
मान लो कि ग्राउंड पे आपके 4 स्टेशन थे, ए बी सी डी, क्लियर है? ये आपको प्लॉट करने हैं प्लेन टेबल की हेल्प से, क्लियर है? तो हमने क्या देखे थे, हमने रेडियस मेथड देखा, इंटरसेक्शन मेथड देखा हमने। अब आ रहा है कट रिवर्सिंग। पहले क्या करो, ए पे आप प्लेन टेबल सेटअप कर दो, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। बी पे आप लोग रिंग रोड होल्ड करो बेटा, उसको साइड करो। कैसे करो, यहाँ एलिडेट रखोगे ए को टच करते हुए, साइड करो, लाइन ड्रॉ करो, ए बी लाइन। और ग्राउंड में ए बी लाइन कितनी डिस्टेंस कितनी है उसको स्केल्ड ऑफ करके बी पॉइंट मार्क कर दो। यहाँ तक क्लियर सबको कि स्मॉल ए बी लाइन कैसे प्लॉट होगी? फिर क्या करो, प्लेन टेबल को शिफ्ट करो, बी पे ले आओ। प्लेन टेबल को बेटा बी पे ले आओ आप लोग, बी पे ले आए। ओके, तो ए बी लाइन पहले से ड्रॉ आपकी, ये भी लाइन थी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद क्या करना है, सी पॉइंट पे सेटअप करने के बाद, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन करने के बाद, सी पॉइंट पे आपको रेंजिंग रोड को ग्राउंड में इंसर्ट करना है। फिर उसको क्या, बी के टच करते हुए एलिडेट को रखना है आपको, और साइड करना है सी को, एक रेटर होगी बी सी रे। बी सी रे पे आपका सी पॉइंट कैसे निकालोगे कि बी से सी ग्राउंड डिस्टेंस कितना है उसको स्केल्ड ऑफ करके सी पॉइंट मार्क कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक कि ये आपका फिगर इतना बन चुका बेटा सेकंड केस तक? पहले आपका फिगर इतना ही था पहले स्टेशन पे। थर्ड पे आओगे, कितना बस बना हुआ है कि ऑलरेडी ए बी सी बना हुआ है, ए बी सी। फिर वही लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, डी पे रिंग रोड रखा, साइड किया उसको, रेट्रो की, और पॉइंट डी मार्क कर लिया। क्लियर है आप तक? अगेन लास्ट स्टेशन पे गए आप लोग, तब इनिशियल ऑपरेशन करने के बाद क्या करोगे, ये तो पहले से बना हुआ आपके पास, डी से ए को साइड करो। क्लियर है? बस तो आपके पास फिगर आ गया ए बी सी एंड डी। आई थिंक अब सबको क्लियर है कि ट्रेवर्सिंग मेथड क्या है। आगे बढ़े बेटा। इसमें टर्म आ रहा है एरर ऑफ क्लोजर। आपको पता है अगर कोई क्लोज ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स है तो उसमें क्या होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। जैसा मेरा जो फिगर था बेटा पहले वाला, ए बी सी डी हम एग्जांपल ले रहे थे, ए बी सी डी क्या होना चाहिए, वापिस ही क्लोज होना चाहिए अगर क्लोज ट्रेवर्स है तो। अगर यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा, मान लो ऐसा केस हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एरर ऑफ क्लोजर कहलाएगी बेटा, कि क्लोजिंग होने में कितना एरर है। क्लियर है? अगर क्लोज ट्रेवर्स था तो इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो क्लोजिंग एरर है बेटा। और इसको हम लोग ग्राफिकली एडजस्ट करते हैं अगर परमिसिबल लिमिट में। तो ध्यान रखना बेटा कि एरर ऑफ क्लोजर आपसे अगर कोई पूछे तो क्या है। क्लियर है? जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो बात करेंगे हम लोग, ये क्या कहलाएगी, ये जो पोर्शन है लेंथ का जो क्लोज नहीं कर पाए, क्या कहलाएगा, एरर ऑफ क्लोजर कहलाएगा बेटा आपका। अगला आपका है मेथड ऑफ रिसेक्शन। Resection is the process of determining the plotted position of the station occupied by the plane table by means of site taken towards known point, location of which have been plotted. Resection कब यूज करोगे आप लोग, मान लो आपने फर्स्ट डे को वर्क किया, उसमें आपने कोई पॉइंट प्लॉट कर दिए। ये आपका सर्विस स्टेशन था, प्लेन टेबल रखा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट थे, मान लो ए पॉइंट था, बी पॉइंट थे, कुछ प्लॉट कर रहे थे, कर दिया आपने प्लॉट। तो प्लेन टेबल आपकी, आपने ए बी लाइन जो थी प्लॉट करनी थी कर दी। क्लियर है? उसके बाद अब चले गए आप लोग, काम हो गया एक दिन, फर्स्ट डे का वो जो वर्क कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट डे आए, अब आपको क्या पता करना है कि मैंने प्लेन टेबल प्रीवियस डे में कहाँ एग्जैक्टली रखा था, तो अपने ग्राउंड में मार्क कर लोगे, लाइक आप लोग पेग लगा के। अब वो पॉइंट जहां से मैंने मेजरमेंट लिए हैं वो प्लान में कहाँ पे है, मीन्स क्या उसकी पोजीशन कहाँ है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उसे बोलते हैं रिसेक्शन मेथड। क्लियर है? उस स्टेशन की पोजीशन कहाँ है, या कोई पॉइंट प्लान में मार्क है तो उस पॉइंट की ग्राउंड पे पोजीशन कहाँ है, तो इसके लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उसे बोलते हैं मेथड ऑफ रिसेक्शन बेटा। 4 तरीके हैं, बाय कंपास, बाय बैक साइटिंग, बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम, बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इनमें आपके पहले 2 सिलेबस में है कम्प्लीटली। नेक्स्ट 2 मेथड जो आपके
2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, इनका आपके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सिलेबस में बताया, डिटेल में नहीं है। क्लियर है? एग्जाम में पूछ सकता है कॉन्सेप्ट के बारे में कि बेसिकली करते क्या है 2 पॉइंट 3 पॉइंट। क्लियर है सबको? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ रिसेक्शन क्या है? सबसे पहले सपोज it is required to establish a station at position P. Let us select 2 point capital A and capital B on the ground. The distance AB is measured and plotted to any suitable scale. The line AB is known as baseline. The table is set up at A. It is leveled, centered and oriented by bisecting the ranging rod at B. The table is then clamped. With the LED touching point small a, the ranging rod at capital P is bisected, a ray is drawn. Then a point P1 is marked on this ray by estimating with I. Roughly हम लोग उस पर ड्रॉ कर देंगे P1 को। क्या बोल रहा है? AB है, AB ओके। हमें P पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कहाँ है। क्लियर है? क्या करो, A पे प्लेन टेबल सेटअप किया, A से B, ये लाइन ड्रॉ मान लो आपकी A से B। क्लियर है? अब क्या करोगे, ए पे प्लेन टेबल सेंटर करने सेटअप करोगे तो लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन होगा। उसके बाद क्या करोगे, पी जो स्टेशन है वहां आपने क्या करा, रनिंग रोड रखा हुआ पी स्टेशन पे, वो इस प्लान में कहाँ पे है? दोनों के स्पष्ट बताया मैंने आपको, ग्राउंड का जो स्टेशन है वो प्लान में कहाँ पे है, या प्लान का जो स्टेशन है वो ग्राउंड पे कहाँ पे है बेटा आपका। तो दोनों के लिए आप लोग उस स्टेशन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आप लोग रिसेक्शन मेथड यूज करते हो बेटा। पी पॉइंट पे रेंजिंग रॉड इंसर्ट करना है, ए से पी को साइड करना है, ये रेड ड्रॉ करनी बेटा आपको। क्लियर है? अब जो ए से पी का डिस्टेंस एग्जैक्टली पता नहीं है, इसके अंदर स्केल ऑफ नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, ए से पी का रफली आप उस पॉइंट को मार्क कर सकते हो इस लाइन के ऊपर, उसका नाम दिया मैंने ए पी वन। क्लियर है? अब इसको एग्जैक्टली ए पी वन क्या यही है या कहीं और पे है इस लाइन पे, वो मुझे फाइंड आउट करना है बेटा। क्लियर है? जो मेरा P1 पॉइंट है वो क्या यही है? अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उतना स्केल ऑफ कर लेता। तो A से P1 आई एम श्योर कि इस लाइन पे ही होगा P पॉइंट भी, लेकिन इस लाइन पे एग्जैक्टली कहाँ पे है? क्लियर है? पहला फिर क्या करोगे, प्लेन टेबल को शिफ्ट करोगे, P पॉइंट पे लेके जाओगे बेटा आप लोग, जो ग्राउंड पे P पॉइंट है जहाँ आपने पहले रेंजिंग रोड लगा रखा था वहां लेके जाओगे, प्लेन टेबल को सेटअप करोगे, वही ऑपरेशन लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या करोगे कि उस जो P पॉइंट पे हम लोग प्लेन टेबल सेटअप किए हैं, सेटअप करने के बाद में जो स्मॉल b है ऑलरेडी मार्क्ड है, ये पी ए लाइन ए बी लाइन आपकी ऑलरेडी मार्क बेटा, ए बी लाइन है तो पहले से मार्क्ड है। बी को टच करते हुए एलिडेट को रखना है आपको और कैपिटल बी को साइड करना बेटा आपको। कर दिया साइड, और इस रे को पीछे लेके जाओ बैक प्रेस करते हुए, तो ये रे जहां इंटरसेक्ट करेगी आपकी, कौन सा पॉइंट आएगा, वो पी पॉइंट आएगा बेटा आपका। क्लियर है? वो आपका पी पॉइंट आएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको रिसेक्शन मेथड क्लियर है। और अब उस पॉइंट को जो ग्राउंड में पॉइंट देख रहे हो तो क्या है, U4 या प्लमिंग बॉक्स से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो जहाँ करना आपको, तो आपका पी पॉइंट आ जाएगा। सबसे पहले क्या है कि ए बी लाइन ड्रॉ थी, ए स्टेशन पे रखा प्लेन टेबल को, वहां आपने सेटअप करा लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या करोगे, पी स्टेशन पे आपने रेंजिंग रोड, कोई बात नहीं, पहले ए पे आपने सेटअप करा, ए बी लाइन ड्रॉ की और ए से पी की ड्रॉ कर लिया आपने। क्लियर है? फिर क्या है कि P1 पॉइंट रफली इसमें कहीं होगा, P1 पॉइंट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इस लाइन पे क्या होगा, मैंने रफली एक सर्वेयर को इतना वर्क करते हुए एक्सपीरियंस हो जाएगा कि रफली कहाँ होगा इस लाइन पे। क्लियर है? कर दिया एस्टिमेटली यहाँ होगा। फिर पी पॉइंट पे लेके प्लेन टेबल को सेटअप किया, फिर क्या करूंगा, जो मेरा एक लाइन ड्रॉ था, कौन सा लाइन, स्मॉल ए बी लाइन का ड्रॉ है पहले से मेरे पास प्लान में, और ऐसे ड्रॉ थी ये वाली AP1 वाली, बी को टच करते हुए एलिडेट रखना है और कैपिटल बी को साइड करना बेटा जहां आप रनिंग नोड इंस्टॉल करोगे। अभी ये पी पॉइंट के ऊपर ही हो बेटा टेबल, पहले ए पे थे, ए से पी चले गए, पी पे सेटअप करने के बाद बी को साइड किया, रे ड्रॉ करोगे, बी से बी को ज्वाइन करने वाली ये रे
जहां प्रीवियस रे को जहां कट करेगी, प्रीवियस रे को जहां कट करेगी बेटा ए P1 रे को, ए P1 रे को जहां ये रे कट करेगी उस पॉइंट क्या आएगा, वो आपकी पी की पोजीशन आएगी बेटा। क्लियर है? एज मान लो कि एक टाइप के इंटरसेक्शन वाले स्टेप ही मान लो आप लोग। क्लियर है कि ए से ड्रॉ की, ए से पी की तरफ, सिमिलरली बी से पी की तरफ बैक रे ड्रॉ की आपने, दोनों रे जहां इंटरसेक्ट करी वही तो बेटा पी का पोजीशन है आपका। पता लग गया आपको?